भाई के पीछे भालू दौड़ पड़ी हो, उसका बच्चा मर गया था, इरिटेटेड थी, बहन बचाने दौड़ी, उसको भी दोनों को फाड़ दिया, फाड़ के बॉडी से हटा नहीं। उसके बाद आप समझ लो कि कैमरे में देखो आवाज आ रही मांस फटने की, कर रहे घास अपना काट रहे हैं, वहां से टाइगर निकला, वन गुज्जर की तरफ अटैक किया, वो डर के मारे एकदम से पीछे गिरा, तो सरदार को पकड़ के ले गया और वहीं सामने बैठ के खाया उसने। सारे जानवर नशा करते हैं, सबको दारू पसंद है, बंदर को पसंद है, महुआ इतना खाते हैं, फिर वो पेड़ पे चारों टांगे ऐसे लटका के आराम से। तभी उसने देखा यार काली घटा चारी उधर जहाँ से मैं आया हूँ, अरे बोले यार माहौल बन गया, ऐसे में भालू निकलेंगे बाहर। उसने गर्लफ्रेंड से बोला चल वापस चलते। अब उसके बाद उसने कैमरे ये लगा रखे थे, ट्राइपॉड पे कैमरा, कैमरे में रिकॉर्डेड है उसकी मौत। टाइगर एक प्रोफेशनल हंटर है, आपको मारेगा, यहाँ गर्दन को पकड़ेगा, टक से घुमाएगा, डेथ। भालू को मारना आता नहीं है लेकिन मारने चलता है, दांत दे दिया उसको भी। कभी भी आप देखोगे भालू को तो भालू दो पंजों पे खड़ा हो रहा है, तो खड़े होकर देखता है भाई कि कुछ तो दिख जाए, और जब खड़े हो जाएगा तो आपका क्या चीज सबसे सामने आएगी, आपकी आंखें, आपका चेहरा, और दूसरा आंखों से आप देख रहे हो, वो कहेगा यही चीज है जो मुझे घूर रही है, दिक्कत दे रही है आंख, वो उसको टारगेट करेगा, चेहरे को करेगा, पूरा चेहरा नोच देगा, मतलब आपको विभत्स तरीके से आपकी आंखें यहाँ जाएंगी, फाड़ देगा। जानवर जब सामने आ गया है भाग सकते नहीं हो आप, भाग के कहाँ जाओगे, आप कितना तेज भागोगे, हर जानवर आपसे तेज भागता है। उपाय ये है कि ढंग से खड़े रहो, हाथी को छोड़ दो, हाथी को नहीं बोल रहा हूँ, खड़े रहो और चिल्लाओ, हट हट, बढ़ेगा लौटेगा, फिर कहेगा यार लौट जाओ। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बाकी सभी एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा अलग, क्योंकि बाकी सारे पॉडकास्ट में तो हम इंसान रूपी जानवरों की बात करते हैं, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम असली जानवरों की बात करेंगे। और आज उसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विवेक अवस्थी सर। सर जो है वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर हैं, वाइल्ड लाइफ स्टोरी टेलर हैं, और इनका एक रिजॉर्ट भी है राजाजी टाइगर रिजर्व में। और इनका जो इंटरेक्शन है वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत क्लोजली होता है, ये जंगल के बीच ही रहते हैं, जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं, टाइगर और लेपर्ड्स के साथ इनके खुद इंटरेक्शंस हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइगर, हाथी, भालू, लेपर्ड, इन सभी जानवरों की, और ये भी जानेंगे कि कैसे असली जानवर हम इंसानी जानवरों से अच्छे होते हैं। बिल्कुल सच बात। तो स्वागत करते हैं विवेक सर का। सर वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले तो मुझे बताओ, सिंस आप जंगल में रहते हो और सबका एक ड्रीम होता है यार कि शहर से दूर थोड़ा नेचर के बीच में, पहाड़ हो, वादियाँ हो, वहाँ रहेंगे, पर आपके साथ इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ है जानवर। तो आप उसे थ्रेट की तरह लेते हो या अभी भी अपने आप को लकी मानते हो? क्या आपके लिए कैसा है वो जीवन? देखिए जानवर कभी थ्रेट नहीं होते। आप एक बात समझो, आप एक्सप्रेसवे में गाड़ी चला रहे हो, कितनी थ्रेट है आपको? बहुत ज़्यादा थ्रेट। कोई भरोसा नहीं है ना। आप अपनी गलती की वजह से नहीं जाओगे, सामने वाली रोड में टायर निकलेगा ट्रक का ना, वो आगे लगेगा तो भी आप जा सकते हो। उससे ज़्यादा आसान ज़िंदगी जंगल की है, वहाँ कोई टायर नहीं निकलने वाला। अगर आप सही चल रहे हो आपको कोई थ्रेट नहीं है। अगर आपको जंगल के कानून मालूम है, आपको मालूम है कि भाई हमें परफ्यूम नहीं लगाना, ठीक है, परफ्यूम लगा के आप खतरे में आ जाते हो मधुमक्खी के हमले के, ठीक है। अननेसेसरी भालू के सूंघने की पावर ज़बरदस्त है, हाथी के सूंघने की पावर ज़बरदस्त है, टाइगर की कम है चलिए सुनने और देखने की। तो आप इस तरह की, मतलब आप डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे जा रहे हो। अगर आप देखिए जंगल में, मान लीजिए मैं तो रह रहा हूँ, आप रह नहीं रहे हो, लेकिन आप कभी ट्रैकिंग पे जा रहे हो, ठीक है ना। अब आपका उद्देश्य है कि हमें ट्रैकिंग करनी है, हमें जानवर परेशान नहीं करे, तो आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। अब क्या होता है कई बार यूथ जो है ना मटर गश्ती में, वो नहीं, सबसे पहले तो आपको है कि दूसरा जानवर आपसे दूर हटता जाए। तो आप अपने हंसी मजाक कर रहे हो, वो अच्छी बात है, ठीक है। उससे क्या है कि वो जानवर जो आपके लिए खतरा बन सकता है सडन एनकाउंटर में, और वो जानवर कौन सा होता है ट्रैकिंग में? भालू। भालू क्या है, कई लोग उसको बोलते हैं करीब करीब ब्लाइंड, मतलब आप समझ लो कि अंधा नहीं होता, लेकिन एक आदमी जिसको -10 नंबर का पावर लगता है, ठीक है, ठीक है, कोई ऑफेंड ना हो, मतलब मैं एक बात, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, आई साइट वीक है भालू, आई साइट वीक है। तो आप क्या है, वो देख नहीं पा रहा आपको, आप सडन पहुंच गए, आप तो मस्ती में हो, अब उसने कहा आ गया भाई मारो उसको, क्योंकि वो तो सडन एनकाउंटर हो गया। और अगर आप पहले से सूचना दे देते, मैं कई बार बोलता हूँ, पुराने ज़माने में जेठ जब घर में घुसते थे तो बहुएं होती थी तो खांस के जाते थे कि भाई तुम लोग साइड हो जाओ, पर्दा कर लो, हम आ रहे हैं। तो उसमें आपने अपने लाठी में एक घंटी बांध ली। घंटी भी कौन सी होनी चाहिए, जो हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, घर में नहीं बजाते, वो वाली छोटी सी। कई बार क्या, जैसे विदेशों में तो क्या है कि लोग वो बांध लेते हैं, गाय के गले वाली घंटी नहीं होती, दिल वाले दुल्हनिया में नहीं थी वो, वैसी बैग में, हल्का रूप मेरे पास भी है। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। रीज़न कि उसको, जानवर को, टाइगर को आदत है
मवेशी मारने की, और उसको वो उस आवाज़ से जानता है कि भाई ये मवेशी है। वो कहेगा चल भाई मवेशी आ गया, अच्छा बोले तू चल भाई तू ही आ जा। अच्छा। लेकिन ये घंटी की उसको आदत नहीं है, मंदिर की पूजा वाले की। तो आपने बांध लिया, आप चल रहे हो तो वो समझ रहा है कोई आ रहा है, चलो भाई साइड हो जाओ। भालू भी, क्योंकि सूंघने की शक्ति जबरदस्त है, सुनने की नंबर 2 पे है, देखने की पुअर है। ठीक है। अब जो उसके सुनने की शक्ति भी अच्छी है, वो क्यों नहीं सुन पाता? हर वक्त तो बिजी रहता है वो दिमाग की बाम्बी में अपनी चोंच घुसेड़ के, चोंच मतलब थूथन, उसके जो एक लिप है थोड़ा निकला हुआ है, वैक्यूम बनाने का काम आता है। अब देखिए आपने बोला ना कि मतलब ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है, आप कल्पना करो, ये जो हमारे 2 दांत है ना, ये भालू को नहीं दिए, गैप दे दिए। क्यों? है ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं दिए? सक्शन बना के यूं खींचेगा तो दीमक खींच के उससे आ जाएगी स्ट्रॉ की तरह से। ओके। ठीक है, लेकिन वो इतनी हवा भरता फू फू, जैसे आपको पता नहीं, आप लोग को नहीं मालूम होगा, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होता है, लोहार जो होता था ना, उसकी एक धौंकनी होती थी। हाँ। मतलब चमड़े की होती थी, वो मुंह से थोड़ी ना करेगा इतनी बड़ी आग जलाने के लिए, तो एक चमड़े का होता था, एक उसमें लकड़ी का हत्था होता था, ऐसे उठाएगा और ऐसे दबाएगा, चमड़े का होता था, तो हवा भर के बहुत जोर से आवाज़ निकलती थी। वैसी आवाज़ भालू निकलता है। तो अगर जंगल का कानून आपको मालूम है, रूल मालूम है, तो आपको पता है वो आवाज़ आ रही है, भाई अलर्ट, भालू है, रुक जाओ। भालू के सुनने की शक्ति होने के बावजूद क्यों नहीं सुन पाता? खुद ही की आवाज़ सुन रहा है वो तो फूं फां, अच्छा। और देख पा नहीं रहा है, और नाक जो सूंघने की पावर अच्छी है वो उसने घुसेड़ रखी है दिमाग की बाम्बी में, इसलिए सडन एनकाउंटर बहुत ज़्यादा होता पर ऐसा क्यों करता है भालू कि है। दिमाग खाता है उसको, अच्छा। उसको फेवरेट है प्रोटीन के लिए, वो शहद भी खाता है। ठीक है, शहद के जो लार्वा होते हैं ना, मक्खी के लार्वा, वो भी खाता है। तो उसमें ये बर्ड होती है जो कि हनी का पता बताती है। अच्छा। और उसको शिकारी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको वो जानबूझ के उड़ उड़ के, उसके पता है कि मतलब इंसान शिकारी, अफ्रीका वगैरह तो बहुत होता है कि जब वो जा रही, उसे मालूम ये जाएंगे तो शहद का छत्ता टूटेगा, तो उसे शहद से मतलब नहीं, उसे वो मोम, वैक्स और वो लार्वा, वो गिरेगा तो वो मिलेंगे ना खाने को, उसके अंदर तो भरे पड़े हैं। तो भालू वो भी खाता है, भालू दीमक खाता है प्रोटीन के लिए, भालू ओमनीवरस बोलते हैं, फल फ्रूट सब खाता है। उसके अलावा जब प्रेग्नेंट होगी फीमेल तो वो मांस बहुत खाती है, उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, इसलिए विंटर जनवरी में जनरली देखिए जब भालू के हमले होते हैं तो 90% स्लॉथ बेयर के होते हैं, रीछ बोलते हैं। बाकी पहाड़ों पे हिमालयन ब्लैक बेयर, ग्रिजली बेयर हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ब्राउन बेयर है इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है। तो वहाँ तो वो भी हमले करते हैं, लेकिन वो तो बहुत छोटे से एरिया, ठंडे इलाके में हो गए ना, पूरा इंडिया तो इतना बड़ा है, उसमें रीच ही ज़्यादा है। तो ये सारा चीज़ें खाता है, लेकिन विंटर्स के टाइम पे इसके अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जानवरों पे। अच्छा। अब क्या होता है, एक सवाल आता है कि कई लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि टाइगर का हमला और भालू के हमले में भालू ज़्यादा क्रूर है, टाइगर कम है। देखिए क्रूरता में आप जानते हो टाइगर से ज़्यादा क्रूर कौन हो सकता है, मशीन है वो, तो पावर हाउस है। लेकिन आप समझो, एक गाना सुना होगा आपने, अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश, पटरी हो तो खराब तो रेल का, ऐसा पूरा गाना है। टाइगर एक प्रोफेशनल हंटर है, आपको मारेगा, यहाँ गर्दन को पकड़ेगा, टक से घुमाएगा, डेथ एक बारी में, 1 सेकंड के अंदर, पता भी नहीं चला। भालू को मारना आता नहीं है, लेकिन मारने चलता है। दांत दे दिया उसको भी, उसको पंजे इसलिए नहीं दिया कि आदमी को मारो या जानवर को मारो, पंजे दिए कि तुम दीमक की बाम्बी खोदो, अपना तुम दीमक खाओ। लेकिन जब एनकाउंटर हो गया, अब उसकी आदत क्या है, 2 पंजों पे खड़े होने की। कभी भी आप देखोगे भालू को, तो भालू 2 पंजों पे खड़ा हो रहा है, हमेशा देखोगे। ओके। वो क्योंकि देखने की साइड, एक चीज बताओ, आप क्या करोगे, आपको दिख नहीं रहा तो सबसे पहले आप यूं करते हो ना, ऐसे करते हो देखने के लिए कि भाई दिख जाए मेरे को। वो उसका दिख रहा नहीं तो खड़े होकर देखता है भाई कि कुछ तो दिख जाए। अच्छा। और जब खड़े हो जाएगा तो आपका क्या चीज़ सबसे सामने आएगी, आपकी आंखें, आपका चेहरा, और दूसरा आंखों से आप देख रहे हो, वो कहेगा यही चीज़ है जो मुझे घूर रही है, दिक्कत दे रही है, आँख। वो उसको टारगेट करेगा, चेहरे को करेगा, पूरा चेहरा नोच देगा, मतलब आपको विभत्स तरीके से आपकी आंखें यहाँ आ जाएंगी, फाड़ देगा। भालू नेचुरली ऐसा होता है कि वो इंसान को खाएगा ही खाएगा, या फिर खा वो भी लेता किसी है। उससे बनता है कि भाई एक हैबिट बनता डर की वजह से, सडन आप अचानक आ गए हो ना, आप जंगल का कानून जानते नहीं हो, आप तो मस्ती में चल रहे हो मजाक करके, लेकिन आपने नहीं सोचा कि मुझे उसको खबर भी देनी थी कि मैं आ रहा हूँ, घंटी वाला है ना। तो अब वो क्या है, महुआ के सीजन, अभी भालू का कांकेर में
6 अगस्त की बात है। एक फ़ीमेल भालू आ गई स्कूल के बगल में, फीमेल लड़कियों का हॉस्टल भी था, बड़ी परेशान घूम रही थी, उसका बच्चा मर गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर की गई तो वो बच्चा तो उठा के ले गए, पोस्टमार्टम करना था। लेकिन कायदा अब उन्होंने, वो तो बोलते हैं शायद उन्होंने मुनादी कराई है, जो भी कराई अनाउंसमेंट, लेकिन एक एक आदमी को अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। अब एक व्यक्ति अपने खेत से आ रहा है, उसकी बहन आ रही आश्रम से, भाई के पीछे भालू दौड़ पड़ी, वो उसका बच्चा मर गया था, इरिटेटेड थी, बहन बचाने दौड़ी, उसको भी, दोनों को फाड़ दिया, फाड़ के बॉडी से हटा नहीं, वीडियो है वायरल हो रही है। और उसके बाद आप समझ लो कि कैमरे में देखो आवाज़ आ रही, मांस फटने कर रहे ऐसे चीज़ के, ऐसे पूरा वो करके वो कर रही है। उसके बाद फिर एक बहन पे और हमला किया तो वो तो बच गई, घायल है, दोनों मर गए। मर क्या, ऑन द स्पॉट मर गए, बॉडी को ही छोड़ा। भालू को बड़ी मुश्किल से ट्रैंकुलाइज किया गया तो पब्लिक का एंगर था कि उनके सामने के लोगों को फाड़ा था, तो उन्होंने पीट दिया, पुलिस ने, फॉरेस्ट ने छुड़ाया, रायपुर ले गए, वहाँ मर गई। पता चला कि प्राइमरी रिपोर्ट में आया, दैनिक भास्कर में छपी थी, कि उसको रेबीज था। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती है कि ये रिपोर्ट देने में बहुत, अब आज 19 तारीख है, 6 तारीख की घटना है, रिपोर्ट आएगी तो आप एक्शन लोगे ना कि भाई वहाँ के कुत्तों में रेबीज है क्या, उनको पकड़ोगे। दूसरे जानवर में उसका मेल पार्टनर भी घूम रहा है वहाँ पे, अपनी फीमेल पार्टनर ढूंढने आ रहा है, क्या पता उसे रेबीज हो, एक्शन लोगे आप। उसने ये क्यों किया था, क्योंकि उसको, या तो उसको रेबीज था इसलिए, लेकिन जब उसने मारा तो फिर खाया भी। भालू के लिए ये सुना हमने कि वो ह्यूमंस को लेकर सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, ऐसा है क्या? ऐसा सुनने में आता है। ये जो है ना, देखिए जो उत्तराखंड के आप गांव के इलाके में जाओ, किसी घर में पूछोगे ये बात आपको सच बताएगा। अच्छा। हाँ, और कम से कम अलग अलग इलाकों में 10-15 जगह मैंने लोकल से पूछा है और वीडियो में रिकॉर्ड किया, मेरे वीडियो में बोला उन्होंने। तो ये बात साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में आप गूगल करोगे ना तो आपके पूरे वर्ल्ड में मिलेगी। ग्रिजली बेयर के लिए भी कहानी मिलेगी, ठीक है, हर जगह चलती है। तो क्यों चलती है? कुछ देखा होगा, किसी के साथ हुआ होगा, मतलब धुआं होगा तो अब कुछ कहानी होगी ना वो। अब उसमें क्या है कि इसमें ये लेडी की रोने की आवाज़ निकालता है, ये बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, आपने सुनी है? नहीं, मैंने भालू, देखिए मेरा भालू से एक ही इनकाउंटर हुआ, उसने मुझे भगाया एक बार। शाम को 6-6:30 बजे धुंधलके में हम जा रहे थे, तो उसने वहाँ से 2 पैर पे खड़े होके ऐसे आवाज़ निकालता है, वुफ, ऐसे जोर से आवाज़ निकालता है। आपके से कितनी दूरी पे था वो? मतलब दिखा नहीं था, मतलब आवाज़ सुनते, लेकिन मेरा अंदाज़ा है 100 मीटर से अंदर ही था। ओके। धुंधलका था और वो उसने भगाया, हम फौरन लौटे। फिर भी मेरा हमेशा जब खतरा आया है, मैं अपने पीछे, सबसे पीछे मैं चला हूँ, अगर मेरे साथ कितने भी लोग हैं, क्योंकि हमेशा खतरा पीछे वाले पे होता है, उनको आगे ले। वो टाइटन कंपनी का ग्रुप था, मेरे साथ वाले थे, वो आते रहते थे, हमेशा टहलने निकले थे शाम के टाइम। तो और मेरा ऐसा भालू से एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन भालू का ये बात फैक्ट है कि वो औरत के रोने की आवाज़ निकालता है। सर, भालू पीछे लग जाए बाय चांस किसी के, तो ऐसा कहते हैं कि ऊपर भागना चाहिए या नीचे भागना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है, क्या करना चाहिए? ये पहाड़ पे बोलते हैं, उनका वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि अगर आप नहीं, उसमें ये बोलते हैं कि नीचे भागो। नीचे भागने से क्या होता है, भालू के बाल आंखों पे आते हैं तो उसे दिखेगा नहीं, तो आप भाग जाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ऐसा नौबत आएगी ना, अगर भालू आपके पीछे पड़ेगा तो आप 4 कदम पे गिर जाओगे। अच्छा, आप अपना आपा बरकरार नहीं रख पाओ। कोई भी जानवर आपके पीछे भागेगा, या तो आप यूज्ड टू हो, रोज का है। जैसे झारखंड और बंगाल के कुछ इलाकों में लोग हाथी को परेशान करते हैं। एक हाथी है रामलाल, उसको लोग जबरदस्त पूंछ खींच देते हैं जाके। सोलो टस्कर है, पूछ जब तक पलटेगा तो वो भागते हैं, वो नहीं पकड़ पाता क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस आ चुका है भाग भाग के। लेकिन एक किस्सा है, टाइगर गया, हमारे इंडिया में क्या आदत है, दिखा सांड भी लड़ रहे हैं तो पब्लिक खड़ी हो जाती है देखने में, ये नहीं पता कि ये पलट के आएगा तो क्या होगा। टाइगर के साथ भाई साहब पीछे पीछे चल रहे होते हैं, वो जा रहा है कि उनको लगता है हम इतने सारे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ उस भीड़ में सारे के सारे अकेले होते हैं। जब भागेगा ना तो सारे अपनी पैंट पकड़ के भागेगा, कोई दूसरे को नहीं बचाता है। सही बात है। तो उसमें जब टाइगर घूमा, इधर भागा तो एक के ताश के पत्तों की तरह सारे गिरते गए दूर से। उसका मारने, वो घबराया हुआ था टाइगर, वो इधर भागा, इधर धड़ 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 गिरते जा रहे था। मतलब वो सीन ये होता है। तो भालू के केस में ये बोलते हैं कि आप इधर भागो इधर भागो,
लेकिन जब आप नीचे को भागोगे, भालू 4 पैरों वाला जानवर है, कूद कूद के, मतलब थोड़ा कर ले, आप 2 पैरों वाले हो, आप उबड़ खाबड़ में मेरे ख्याल से गिर जाओगे, मेरा ऐसा मानना है। सर एक वो भी कहते हैं कि लेट जाओ और कुछ मत बिल्कुल करो, गलत, मूव मत करो। ये रणवीर सिंह ने किया था एकदम मैन वो वर्सेस वाइल्ड में। पंचतंत्र की कहानी है वो, है एकदम गलत बात है ये। अगर आप डेड प्ले फाड़ देगा। फाड़ देगा। मैं अभी आपको किस्सा बताता हूँ। टिमोथी ट्रेडवेल नाम का बंदा था, भालू पे रिसर्च कर रहा था और उसको दिमाग में पागलपन था भालू के लिए। 2-3 गर्लफ्रेंड बदल ली, लेकिन वो जो गर्लफ्रेंड होगी उसको लेके वही कैंपिंग में वहीं जाएगा भालू के लिए। और वो अपनी लाइफ से पहले फ्रस्ट्रेटेड था। होता है ना, कई बार आदमी हर जगह से लूजर होता है। एक KFC ब्रांड है, मैंने उनके बारे में सुना था कि वो पूरी ज़िंदगी वो रहे, लास्ट में बुढ़ापे में सक्सेस मिली थी। तो इसको भालू के इलाके में सक्सेस मिली, हर जगह नशे का आदत हो गया, सब हो गया, भालू में इसको मज़ा आने लगा देखने में। तो ये फॉरेस्ट वालों की चेतावनी, कनाडा में था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं कहाँ था, अमेरिका में। तो वो लोग बोलते थे कि भालू के इलाके में मत जाओ। अच्छा, एक छोटी सी सोलर फेंस देते हैं लोग, लेके जाते लगाते, वो नहीं लगाता था। वो बोलता था भालू को झटका लगेगा, मुझे नहीं पसंद कि भालू को झटका लगे। दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। जो भालू के चलने का रास्ता है उस पे कैंप लगाता था। अच्छा। भाई निशान तो दिख जाते हैं ना चलने वाले, उस पे कैंप लगाता था। तो उसके बाद एक बार सब, अच्छा, भालुओं के नाम रखे होते थे, उसका रखा, मान लो इसका नाम ये रखा, इसका नाम रखा। टाइगर के भी लोग नाम रखते हैं ऐसे ऐसे ना। एक भालू का उसने नाम रखा मशीन, क्योंकि वो दैत्याकार मशीन की तरह था। उसके बाद जब स्टडी कर ली, तो वहाँ पे इतने रिमोट एरिया में होता है कि उनको चार्टर प्लेन बुलाना पड़ता है। चार्टर प्लेन बुलाया था, नहीं चार्टर प्लेन तब नहीं आया, तभी रेगुलर फ्लाइट से जाने वाला था। तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया, उस दिन उनकी फ़्लाइट थी। वहाँ गए तो कुछ इन्होंने रूट को चेंज किया। जब रूट को चेंज किया तो उसमें डिस्प्यूट हो गया। उन्होंने फेयर को जो चेंज किया, मान लीजिए यहाँ की फ़्लाइट उनकी 100 रुपये की थी और उन्होंने रूट शॉर्ट किया तो उन्होंने 200 की कर दी। इधर जाओगे फिर तुम इधर जाओगे, जो कि वो कह रहे ऐसा कैसे, इतना फ़र्क कैसे आ गया। बहस कर ली, हाँ। गुस्सा हो गया, छोड़ दिया। तभी उसने देखा यार काली घटा चारी उधर जहाँ से मैं आया हूँ। अरे बोले यार माहौल बन गया, ऐसे में भालू निकलेंगे बाहर। उसने गर्लफ्रेंड से बोला यार चल वापस चलते। फिर वापस आया, डेस्टिनी होती है ना, खींच के लाती है। वो वहाँ वापस आया। अब उसके बाद उसने कैमरे ये लगा रखे थे, ट्राईपॉड पे कैमरा, कैमरे में रिकॉर्डेड है उसकी मौत, लेकिन कवर नहीं हटाया था। अच्छा। साउंड है रिकॉर्डेड। अब उसमें बोल रहा है जो आपने बोला डेड प्ले करो। अच्छा, भालू को छू भी लेता था नज़दीक, आपको गूगल करोगे फोटो मिल जाएगी, भालू को यूँ टच कर रहा है वो। तो वो चिल्लाया मुझे मार रहा है, मार रहा है। तो इसकी गर्लफ्रेंड निकली बाहर टेंट से, तो ये बोलती है प्ले डेड, प्ले डेड, प्ले डेड। ये आवाज़ रिकॉर्डेड है। डेड प्ले किया, उसको मार दिया, गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। और उसके बाद जो फ्लाइट, जो अगले दिन उसने चार्टर प्लेन बुलाया हुआ था, छोटे वाले होते हैं, उसको दिखा ही नहीं। वहाँ दिखा तो उजड़ा उजड़ा कैम्प दिखा। उसने अथॉरिटीज़ को खबर की, सारे आए, कुछ बॉडी पार्ट्स मिले। तो डेड प्ले करना सबसे घातक है भालू को। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप उल्टे लेट जाओ। कई बोलते हैं अपने वाइटल ऑर्गन्स, गर्दन बचा लो। सर एक चीज़ बताओ, 3.5 इंच के नाखून है, एक पंजा आपके हाथ, आपने गर्दन यूँ पकड़ी है, एक पंजा मारा और यूँ खींचा तो आपका हाथ खींच के बाहर नहीं चला जाएगा, मार देगा। भालू के मामले में हमेशा बोलता हूँ, वैसे तो हर जानवर के मामले में बोलता हूँ, हाथी को छोड़ के, एशियाटिक, अफ्रीकन हाथी को फिर भी कर सकते हो। अफ्रीकन हाथी यूज टू है इंसान का। हमारे यहाँ का हाथी जंगलों में रहता है, इसको होता है सडन एनकाउंटर। वहाँ ग्रासलैंड में रहता है, उसको दूर से दिख जाता है, फिर भी कभी कभी हमला कर देते हैं वहाँ वाले भी। यहाँ वाला बड़ा एग्रेसिव, लास्ट मोमेंट तक पता नहीं है क्या कर देगा हाथी। भालू के मामले में ये है, पहली बात तो वो 2 पंजों पर खड़ा। अब भाई हर जानवर का है, वो टाइगर सामने आ गया, चाहे लेपर्ड आ गया, चाहे भालू आ गया, टाइगर लेपर्ड यूँ खड़े रहेंगे, भालू कई बार 2 पंजे पे हो जाएगा। वो आपको डरा नहीं रहा है, मैंने बताया ना, दिख नहीं रहा है, वो देख रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझो। अब क्या, अब ऐसा करो, आप वो खड़ा है, आप थोड़ा सा इधर देख लो। एक अननेसेसरी, आप शांति से रहना चाहते हो, कहीं गए हुए हो, और एक आदमी है जो आपको बस स्टॉप पे बैठ के घूरे जा रहा है। आप लड़ाई के बिल्कुल मूड में, भाई मैं तो घूमने आया हूँ, मेरे को कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, उसको घूरोगे नहीं, चले यार पागल है, आप इधर देखोगे, है ना। जब तक आप ये नहीं हो गए अब तो साले को मारना ही है, तब तक आप इधर देखोगे। वही सीन है, जानवर को पता भाई तेरे से मेरे को कोई पंगा नहीं है, मैं, तू इधर है मैं इधर, ऐसे। अब जब इधर देखोगे, वो इधर है, तो आप इधर देखोगे, लेकिन हल्की सी निगाह बनी हुई है ना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ दिख रहा है। देखते रहना कि भाई क्या हरकत कर रहा है, तू आ तो नहीं रहा मेरी तरफ।
और फाइनली तो वो चला जाएगा, वो सोचेगा थ्रेट नहीं है। लेकिन अब वो आ गया, फिर लास्ट ऑप्शन भालू का मैं बता रहा हूँ, कई लोग को लगता है ऐसा नहीं है, फिर कुछ नहीं तो नाक पे मुक्का मारो, मतलब जितनी आपकी पावर है वो इस्तेमाल करो। जानवर खुद बहुत डरा हुआ होता है, जब वो आपकी तरफ आता है हिम्मत में नहीं होता, वो डर डर के वार कर रहा होता है। और आप कभी भी टाइगर के वीडियो देखो, आप कुछ मत देखो, गूगल में सर्च करो विजय टाइगर दिल्ली जू अटैक, एक वो आदमी था गिर गया ये था, सर बहुत फेमस हुई थी। जिसने शराब पी रखी थी, वो शराब गिर पी गया के उतर गया था। तो वो बंदा क्या था, डर के मारे बैठ गया और बार बार वो वीडियो मिलेगा आपको, पैर छू रहा है, अरे मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, मैं तेरे पड़ रहा हूँ। और टाइगर तब भी आ रहा है, एक पंजा यूं लगाता हट जाता है, 3-4 बार उसने ऐसा लगाया, हट गया, वो डरा हुआ था। अगर ये आदमी खड़ा हो गया होता, अपना रौद्र रूप दिखाता, हाँ मतलब हर जानवर का है डराने का, करके ऐसा करो, है ना। वो जानवर भी तो आपको ऐसे डराता, हाथी कैसे डराता, जब मॉक चार्ज करता है अपने कान यूं सामने करता है, बड़ा है अपने आप को और बड़ा दिखाता है, और जोर से साउंड निकालेगा, मिट्टी उछाल देगा। मिट्टी उछालने का मतलब भी एक ऑरा, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, हार्ट के अंदर ऊपर एक कवर है पेरिकार्डियम, मतलब ऐसे एक वो कवर बना लिया उसने अपना ऑरा की, देख मेरा रूप और बड़ा है ना। तो जो भी जानवर है, तो आप डेड, अगर बिल्कुल आगे आपके सामने मौत खड़ी है, डेड मत प्ले करो। सर एक वीडियो और है जिसमें वो शायद किसी जू की है, उसमें भी टाइगर ऐसे रोम अराउंड कर रहा है और वो बंदा ना ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि उसके पैर वैर छू रहा टाइप, वो नॉर्मली लेटा हुआ है और वो ड्रंक है शायद, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि सामने टाइगर या कोई और जानवर है, तो वो यूं आराम से चिल बैठा हुआ है और वो कुछ और नहीं कर वो रहा। एक में तो मैंने देखा था, वो कह रहा है इधर जा, चल निकल, हाँ वही वो वीडियो भेज देता है लास्ट उसे। में यूं करता है कि तू यहाँ चला जा और टाइगर चला जाता है। तो वो क्या मेंटालिटी है वो और ऐसे एक लायन का वीडियो है, दारूखोर चला गया और उसको कह रहा चल चल अंदर चल, तो वो पिंजरे में चला गया, वही वाले बोल रहे हो। हाँ। तो उसमें देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, हमेशा एटीट्यूड देखता है जानवर, जो है डरा हुआ होता है। अगर वो दिल्ली जू वाला बंदा पैर नहीं छू रहा होता ना, बैठ के खड़ा हो गया होता, तो बच जाता। जू के ऑफिशियल्स ने ये भी कहा था, जब टाइगर वहाँ पे था जो पैर छू रहा था, तो जो जनता थी वो पत्थर फेंक रही थी, तो टाइगर उसको पत्थर से बचाने के लिए यहाँ से पकड़ता है, जैसे अपने कब्ज को पकड़ता है, अपने बच्चों को पकड़ता है, तो बचा के ले जा रहा है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं ऐसा नहीं था। वो क्या था, पत्थर एक दो लगे, पहले हटा, फिर फाइनली जब उसने देखा तो उठा के लेके वहां दूर रखा। उसी में उसके दो, वो जब उसके बाद में वीडियो फोटो वायरल हुई थी, 2 दांत के छेद उसको थे यहाँ पे। तो वो मीन्स ऐसा नहीं था कोई बच्चे की तरह उठा रहा था, वो मारना ही चाह रहा था लेकिन डर रहा था। तो उस वक्त जो आप वो बता रहे हो ना, उसमें देखो उसका एटीट्यूड, वहाँ लायन है वो दिखा रहा चल चल, वो कह रहा है यार क्या आदमी है यार, तो वो डर रहा है। अगर इसने भी ऐसे एटीट्यूड दिखाया तो वही है भालू पे। आप डेड मत प्ले करो, आया है मरना तो है ही हमें, मारो नाक पे। देखो जानवर की आँख पे और नाक पे अगर आप मार सकते हो। और दूसरी बात सर, मैंने रील्स देखी है कुछ, पता नहीं रशियंस की किन की है, वो तो प्रॉपर बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, रेसलिंग करते हैं बियर्स भालू के के साथ। कर रहे होते, तो वो ये possible है? ट्रेंड भालू होते हैं। ट्रेंड नहीं होते वो, मतलब अगर जू के हैं तो ट्रेंड हो गए, लेकिन कंगारू की तो आदत होती है बॉक्सिंग करने की। हाँ, कंगारू तो बॉक्सिंग करता है और वो तो पैर मार के वो रिब्स भी तोड़ हाँ, देता तोड़ है। देता है। पर वो तो भालू के साथ कर रहे हैं सर, प्रॉपर रेसलिंग टाइप्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। जू में कर रहे हैं, जू में नहीं है, ओपन जंगल है। ओपन। हाँ हाँ तो वो ऐसे ही कर रहे हैं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि लास्ट मोमेंट में फाइट करो, हाँ। लास्ट मोमेंट में फाइट करो। डेड प्ले करके तो आपने वो दे दिया भाई एक। नहीं, बट वो ना वैसे ही नहीं है कि एनकाउंटर हो गया, वो ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने पाला हुआ है इसको, और वो वैसे अच्छा, तो फिर वो ऐसे भालू को पाल सकते हैं वैसे? हाँ मतलब इंडिया में नहीं। नहीं, वैसे ट्रेन कर सकते हैं उन्हें? हाँ टाइगर को कर सकते हैं, लायन को कर सकते हैं। तो जो ये शेक वगैरह ट्रेन करते हैं, ये बेसिकली डर बना के ट्रेन करते हैं? ये तो देखो ऐसा है ना, ये तो बंद भी रखते हैं, लेकिन एक इंडिया में टाइग्रेस हुई खैरी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के जो पहले डायरेक्टर थे सरोज राज चौधरी, तो वो जंगल में गए, मतलब रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो कुछ आदिवासी लोग गए, उनको एक टाइग्रेस का बच्चा दिखा, उन्होंने उसे छुड़ा लें। तो टाइग्रेस थी, तो टाइग्रेस क्या होती है, अपनी तरफ, कोई भी माँ होती है ना, अपनी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करती है कि यार मेरा बच्चा बच जाए, इनको मैं भटका के ले जाऊँ। वो उधर को गई कि ये मेरे पीछे आएंगे, और बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग दी होती है कि भाई जैसी खतरा है तुम्हें बांस का झुरमुट या गुफा में तुम्हें जाना है। उसने सोचा चला जाएगा, जब तक बच्चा जाता उसके पहले इन लोगों ने पकड़ लिया। खड़िया जनजाति के लोग थे। फिर जब ये आए तो इनके मन में भी कोई ऐसा चीटिंग नहीं थी कि हमें बच्चे का कोई अवैध व्यापार करना है, बस शौक जंगल में मिल गया, अब करे तो करे क्या। तो डायरेक्टर साहब आए, उनको पकड़ा दिया रेस्ट हाउस में। तो उन्होंने नाम रख दिया खैरी, क्योंकि नदी का नाम खैरी था। पाला 6 साढ़े 6 साल रही उनके पास। वो एक एक कम्युनिकेशन करती थी, जैसे आपका डॉग करता है ना,
भाई कुत्ता आपको अपने भौंकने से ही सब बता देता है। प्यार से भौंकना अलग है, वो अलग है, गुस्से मुझे बाहर घुमाने ले चलो वो भौंकना अलग है। उसकी भी ऊँ जो थी वो थी। कुत्ता भी था उनके घर में, उनके लकड़बग्गा भी था, भालू भी था, सारे जानवर है। और वो उनके साथ खेलती थी। 5 किलो मांस मिल रहा है, बांट के खाती थी। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अपने फेलो एनिमल्स पे कभी अटैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो शिकार बाहर कर लाती, छोड़ देते थे खुला, लेकिन ला के उसको ड्रेसिंग नहीं करती थी, खाल नहीं उतारती थी, दे देती थी। इनकी वाइफ थी निहार, उनको माँ समझती थी, उनके सामने रख देती थी, साफ करके दो मुझे। हाँ, और नमक चाहिए उसको। फिर जो नमक बहुत पसंद था उसको, जो मांस अच्छा नहीं है उसमें नमक डालो। अच्छा, हाँ, तो वो पूरी तरह ट्रेंड थी। बाद में अल्टीमेटली उसको रेबीज हो गया। कुत्ता घुसाया घर में और उसने मारा, कुत्ते के पैर को चाटा। कुत्ते ने उसे नहीं काटा, लेकिन इसकी कांटेदार जीभ होती है, तो जैसे काटा तो छिल गई स्किन। जब स्किन छिल गई तो ब्लड अंदर आ गया, इन्फेक्शन हो गया। 1 महीने तक मालूम ही नहीं चला। फिर जब ब्रेन में गया तो फिर थोड़ा सा काटने लगी उनको। जो इनका स्टाफ था उसके जूते को काट दिया, छेद हो गया। फिर भालू था एक, भालू के साथ भी खेलती थी पालतू, उसको काट लिया। इनको डाउट हुआ कि यार ये मामला ये है, तो इन्होंने ट्रैंकुलाइज किया, फिर 2 पिंजरे में रख दिया, फिर वो मर गई। तो वो प्यार से पाली हुई थी, सख्ती से नहीं मर। और इनके घर में गेस्ट आ रहे हैं, टाइगर फुल्ली ग्रोन, 2 साल की उम्र में बड़ा हो जाता है, 6 साल की थी। आप सोचो, कल्पना करो, आप मिलने किसी घर और टाइगर आके आपको सूंघ रहा है, क्या हालत और होगी? लिटरली कुछ कह नहीं रही, कुछ नहीं कहती वो तो। मतलब लव एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है सर, है। हर एक जानवर, हर एक जीव समझेगा उस लैंग्वेज सारी समझ। अगर आपने उस तरीके से पाला है, प्यार से पाला है ना, तो कोई सख्ती नहीं थी। कभी कभी डंडे से पीटते थे, गलती करती थी। बट जैसे आप बता रहे थे कि अगर मौत सामने खड़ी है तो इनके भी सेंसेस, डर और ये फियर वाली फीलिंग समझ जाते हैं कि सामने वाला भी मुझसे डरा हुआ है। एकदम, कुत्ता भी समझ जाता है। आप एक चीज बताओ, जो अभी आईपीएस सर आए थे, वो तो बात चल रही थी फ्लाइट और एड्रेनलिन हार्मोन का। हमारी बॉडी में वो हार्मोन होता है जब हमको संकट आता है, तो वो हार्मोन निकलता है और वो बॉडी को प्रिपेयर करता है, भाई खतरा आ गया, अब हमें फाइट करना है, फाइट और फ्लाइट। तो उसमें क्या होता है कि फाइट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैर और हाथ चाहिए। तो इसमें वो ब्लड की सप्लाई बढ़ा देगा, हार्ट, आपका ब्रेन। और अब जिसकी ज़रूरत नहीं है, पेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पेट की सप्लाई रोक देगा। तो इसीलिए बोलते हैं यार कि कोई खतरा है, नहीं बोलते इसका पेट खराब हो गया, पैंट खराब हो गई। कई बार ऐसा होता है, ऐसा कई केसेस हुए हैं कि फॉरेस्ट स्टाफ के भी 1 नंबर 2 नंबर दोनों हो गए टाइगर की दहाड़ सुन के। हाँ, शिकारी के बताया हुआ है। तो वो क्यों हुआ? वो हार्मोन जो है, तो उसने पेट की सप्लाई तो रोक दी। अब जब भागना है तो क्या करना है? गाड़ी में एक्सीलेटर देते हो तो पेट्रोल ज़्यादा जाता है, तो इसमें ब्लड चाहिए ना, हार्ट तेज़ी से पंप करो। धड़कन क्यों बढ़ जाती है? आपको खुद सुनाई देती है धड़कन, धक धक धक। धड़कन हो गई, धड़कन बढ़ेगी तो पसीना आएगा। पसीने में क्या होता है? देखिए, नॉर्मल पसीना, और आपको हमेशा माथे पे पसीना नहीं आता। जब आप गर्मी में परेशान होगा पूरी बॉडी में आएगा, लेकिन जब आप देखोगे एक डरा हुआ आदमी की पहली पहचान क्या, ऐसे ऐसे पसीना पोंछ रहा है ना, ये यहाँ पे पसीना, ये सब डर की निशानी है। और इससे जब वो पसीना दिख जाता है, उसकी स्मेल आ रही होती है, स्ट्रेस की स्मेल, वो जानवर, कुत्ता भी पकड़ लेता है, कोई भी जानवर है, वो डरा हुआ, और आपसे कोई लड़ने आया और डरा हुआ है, तो आप तो जीत ही गए ना। तो इसलिए जानवर जब सामने आ गया है, भाग सकते नहीं हो आप। भाग के कहाँ जाओगे? आप कितना तेज भागोगे? हर जानवर आपसे तेज भागता है। सही बात। आप मतलब पेड़ पे चढ़ते भी हो ना, तो भूल जाओगे चढ़ना, डर के मारे बार बार गिरोगे। सही बात है। उपाय ये है कि ढंग से खड़े रहो, हाथी को छोड़ के, हाथी को नहीं बोल रहा हूँ, खड़े रहो और चलो, हाँ चिल्लाओ, हट हट, वो बढ़ेगा, लौटेगा, फिर कहेगा यार लौट जाओ। उसकी तरफ भी चार्ज करना है या? हाँ, वो भी करना है। उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। एक हमारे यहाँ का भी किस्सा है, रिजॉर्ट के पास में एक बंदा, हमारे यहाँ एक विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, वैसे तो 10 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, लेकिन जो नई गाड़ी वहाँ के लोग हैं, वो नई गाड़ी लेके आए थे ऑफ रोडिंग में। होंडा सिटी भी लाते हैं, जबकि उबड़ खाबड़ है पूजने के लिए। उसने 3 व्हीलर बड़ी मुश्किल से लोन वोन लेके, वो विक्रम नहीं होता, वो फटफट वाला, वो लिया, पूजने आया, लौट के जा रहा था, सामने खड़ा हाथी टस्कर। अब वो हाथी आ रहा दौड़ के, इसने कहा साला कर्जा लेके तो मैंने गाड़ी खरीदी है, अब मैं रहूँगा चाहे। उसने अपना 3 व्हीलर पूरे स्पीड से फट 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 दौड़ा दिया उसकी तरफ। हाथी दौड़ता है, यूं ब्रेक मारे चारों पैर के उसने,
वो पूंछ टेढ़ी करके घुस गया झाड़ी में। और ऐसे ही एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है एक ऑल्टो का, वो उसमें लोग बोल रहे हैं कि वो फीमेल ड्राइवर, ऐसा नहीं है, मेल ड्राइवर है। वो बड़ा समझदार ड्राइवर है, हिम्मती है। हाथी आ रहा है, वो उसी की तरफ जा रहा है। हाँ, और बिल्कुल कि जिस तरह से गाड़ी चला रहा है ना, वो बिल्कुल एक्सपर्टाइज है उसमें। वो फर्स्ट गियर में छोड़ता है, गाड़ी को हल्का ऐसा कर रहा है, गाड़ी की हुंकार सी लगा। हाँ, हुंकार और झटका, उससे हाथी आके घुस गया साइड में, भाग गया। एक आपने वो वीडियो देखी, एक हाथी चार्ज करता है सफारी वाली उस पे, तो एक बंदा गाड़ी के बोनट पे टैप करके उसे रोकता है। तो ये भी एक तरीका है कि साउंड क्रिएट करके कई लोग अफ्रीका में, वो अफ्रीका होगा और एक थाईलैंड, श्रीलंका का भी था वो। हाँ, वो श्रीलंका की बात कर रहा वो हूँ। ई रिक्शा टाइप की गाड़ी थी वो, ऐसे करके। तो उसमें क्या, हाथी फाइनली वो मॉक चार्ज कर रहा है, डरा हुआ है, और फाइनली उसको इस डर से ये हो गया, उसी में आप भागने लगो, वो पकड़ के चुन चुन के मारेगा। सर ऐसा होता है कि अगर हाथी चार्ज कर रहा था तो जिगजैग रन करना होता है, ये अरे नहीं, बहुत गलत बात है। वो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें एक आदमी भागा, वो बाई चांस में क्या है कि इधर भागा, हाथी मुड़ा, या तो रास्ता ही ऐसा होगा। आपको जो मैं बोल रहा हूँ, हाथी रामलाल को लोग परेशान करते हैं, वो सीधे ही भागते हैं। आप डालना यूट्यूब में रामलाल का, हालांकि वो गलत करते हैं लेकिन सीधे भागते हैं। आप सोचो, हाथी यूं भाग रहा है, आप यूं गए, तो आपने तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो वो तो जल्दी पहुंच जाएगा ना आप तक। जिगजैग कब भागना है? जब जंगल है, पेड़ है, तो आपको मोटा पेड़ मिल गया तो आप लेफ्ट मुड़ जाओ, फिर राइट मुड़ जाओ, तो उसको मुड़ने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर प्लेन्स है, मैदान है, तो सीधे भागो। सर पहला है तो जंगल का रूल की हम बात कर रहे थे। एक तो ये होगा कि जानवर को ऑलरेडी पहले बता दो कि आप यहाँ पर हो। दूसरे और कुछ नियम आप बताना चाहोगे? देखिए, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दो, है ना। जहाँ पर इंसानों से खतरा नहीं है वहाँ के जानवर का बिहेवियर अलग है, जहाँ पर इंसानों से खतरा है वहाँ के जानवर का, सेम स्पीशीज का अलग नेचर है, ठीक है ना। पहले टाइगर का शिकार बहुत होता था, टाइगर इंसान को देख के भाग जाता था, क्योंकि राजा महाराजा अंग्रेज शिकार करते थे। अब शिकार बंद हो गया, टाइगर सामने आ जाता है ना। लेकिन उसको अभी भी ये फीड है दिमाग में कि इसके हाथ में जो चीज़ होती है खतरनाक होती है। जो भी चीज़ है, बंदूक लिए हुए आदमी और बिना बंदूक लिए हुए आदमी को टाइगर पहचान लेता है। अच्छा। एक शिकारी हैं शफत अली खान जी, उन्होंने कई टाइगर मारे हैं, उनसे मेरी बातचीत भी होती है। उनको अवनी टाइगर्स के टाइम पे अवनी ने महाराष्ट्र में 14 लोग मारे थे, और जिसको मारते थे अचानक, इनके पास मारने के ऑर्डर्स नहीं थे, ट्रैंकुलाइज करने के थे, इनके साथ टीम थी, अचानक सामने आ गई और वो भाग के आ रही है। अच्छा, ये राइफल तो लेके जाएंगे आत्मसुरक्षा के लिए, अब भागने का मौका नहीं था, इन्होंने तान दी। अच्छा, पैसे वाले हैं तो इनकी राइफलें भी बड़ी महंगी है ना, इन्होंने तान दी, निशान ले लिया। शार्प शूटर हैं, अवार्ड जीते हुए, मतलब अगर इनको टाइगर की आँख पे गोली मारनी तो आँख पे ही मार देंगे, है ना। ले लिया निशाना, वो आते आते रुक गई। अरे उसने कहा, यह अजीब आदमी है, ये भाग क्यों नहीं रहा है मुझे, क्योंकि उसने अभी तक जितने मारे थे भागते हुए मारे थे। हाँ। रुक के चली गई वो। आदमखोर 14 आदमी मार चुकी है, खड़े हुए आदमी को देख के रुक गई। उनसे नवाब साहब से मैंने पूछा था कि मैंने कहा, नवाब साहब, अगर ये बंदूक की जगह आपके हाथ में डंडा होता तो भी उसको थोड़ी ना मालूम है कि बंदूक एक डंडा है, ये तो आपको मालूम है ना। बोले, आप सही कह रहे हो। लेकिन मैंने कहा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता फिर, जब वो आ रही है, अभी तो आपको पता है ना कि आएगी तो मैं दबा दूंगा, तब आपको नहीं रहता, तो आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं। बोले, सही बात। वो फिर वो भी तो समझ ही जाते हैं कि हाँ, वो लड़खड़ा समझ है जाएंगे। कदम। आपके एक बॉडी का एक गलत मूव, जानवर फौरन तड़ जाता है। और ये भी सर रूल है कि जानवर को कभी पीठ नहीं दिखानी? हाँ, बिल्कुल नहीं दिखानी, कभी नहीं दिखानी। जानवर को पीठ आपने दिखाई, आप उसको बोल, कुत्ते के सामने गली में कुत्ता बैठा हुआ है, आप जा रहे हो और एक आदमी भाग के जाएगा, क्या करेगा? भागने वाले को पकड़ेगा। जिम कॉर्बेट के टाइम का किस्सा था, एक पोस्टमैन था, पूरी जिंदगी उस टाइम पे डार्क रनर बोलते थे, पैदल पहाड़ों पे कहाँ पैदल चलते थे, डार्क रनर हमेशा घुंघरू कैरी करते थे, उनकी लाठी में घुंघरू भी थे और बैग में, कि वो जंगल में सुरक्षित चले। उसको कहीं से साइकिल मिल गई, थोड़ा सा प्लेन का इलाका, साइकिल लेके चला। पहले दिन साइकिल लेके गया, टाइगर ने अटैक कर दिया। पूरी ज़िंदगी पैदल चला उसी रास्ते से, बच गया। टाइगर ने अटैक किया, लेकिन जो भी चिल्लाया वो भाग गया, बच गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, ठीक हुआ। फिर उसने उसी रास्ते पे पैदल चलना शुरू, साइकिल रख दी उसने। टाइगर ने देखा, यार ये कौन सी चीज़ है, नई चीज़, इसके पीछे भागना है मुझे, है ना। तो उसको
भागती चीज का पीछा करने में मजा आता है हर जानवर को। साइकिल के पीछे तो कुत्ते ही लग लेते हैं सर सारे बहुत लगते हैं, बार। बस वो टाइगर लग गया। ये सारे जानवरों का नेचर है कि आप एक बात समझो, बहुत मतलब ये आपके चैनल में पहली बार बता रहा हूँ मैं, आज तक कभी नहीं बताया कहीं, अपने चैनल पे भी नहीं बताया। टाइगर सेंट मार्किंग करता है। सेंट मार्किंग क्या है? टेरिटरी है कि भाई ये मेरा इलाका है, अगर तुम मेरे इलाके में आ रहे हो तो सावधान रहना, मैं हूँ। करेक्ट। सामने वाला वो बायोडाटा है, उसके अंदर सिर्फ यूरिन नहीं होता, उसके अंदर वो बहुत सारे लिपिड्स, मतलब थोड़े से फैट्स भी होते हैं। फैट्स क्यों होते हैं कि जब आपने छिड़क दिया ना तो फैट उसको डिपॉजिट कर लेते हैं। जैसे परफ्यूम है ना, परफ्यूम उड़ जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा ऑयल मिक्स कर दो तो बना रहेगा। तो वो यूरिन तो सीधे भी कर सकता है। टाइगर जब यूरिन करता है पीछे से स्प्रे मारता है, यानी वो पेनिस को घुमा के मारता है स्प्रे, समझ रहे हो? तो क्यों? उसका क्या पर्पज? उसको तो भाई शूशू करनी है, हाँ कर ले, शूशू नहीं करनी, उसको जमीन पे करेगा, उसको पता है इतने से एरिया में, वो उसको पत्ते पे पूरे में स्प्रे मारना है ऊपर तक जहां दूसरा टाइगर का मुंह आएगा। कुत्ता टांग उठा के करता है शूशू, है ना? कुत्ते का भी वही पर्पज है। जहां पे वो कहीं गाड़ी का टायर नहीं मिलेगा, कुत्ता झुक के भी कर लेता है। अच्छा, कहीं वो नहीं मिलेगा तो टांग उठा के नहीं करेगा। आप कभी देखना, ऐसे कुछ वायरल वो होते हैं कि गाड़ी में शूशू कर रहा है और गाड़ी किसी ने बढ़ा दी तो वो टांग उठा के खड़ा रह गया। है। लेकिन कभी हवा में आपने देखा कुत्ते को टांग उठा के करते? नहीं है वो, अगर हवा है ना तो वो कुतिया की तरह बैठ के करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा ना जहां पे उसको अपनी छाप छोड़नी है। टेरिटरी बना रहा है बेसिकली, टेरिटरी बना रहा है वो, ठीक है ना? तो टेरिटरी बनाने का भी उसका पर्पस क्या है कि भाई तुम अपने इलाके में रहो, मैं अपने इलाके में। सर और क्या जंगल के नियम है जो आमतौर पे लोग जाते हैं जब भी, तो वो उसको देखिए क्या है, ब्रेक करते ही करते देखिए हैं। सबसे पहले तो क्या हमारे यहाँ क्या ना गलती क्या करते हैं, पत्थर मार दिया जहाँ मिलेगा जानवर, मतलब बेवजह परेशान करने की पता नहीं क्या आदत है ना? उसके बाद वो जानवर जो हाथी के बाद, आप मान लो हाथी रामलाल को वो गांव के बच्चे परेशान करते हैं, उनको तो आदत है भागने की, पीछे बेचारा एक बुजुर्ग आदमी आ रहा है, वो मरेगा ना? सही बात। आपने चिढ़ा रखा है उसको, पीछे से आ गया, तो मत करो परेशान भाई, वो देखने की चीज़ है, देख के मजा लो उसको। और सर कुछ लोग जैसे जंगल जाते हैं, कैंपिंग करते हैं तो खाना वाना भी बनाते हैं, वो भी गलत है? बिल्कुल। मैंने अपने ही रिजॉर्ट, मेरे पास खाली ज़मीन है ऊपर, अच्छा मेरे रिजॉर्ट के ऊपर ही भालू रहता है, ठीक है? तो रिजॉर्ट में नहीं आता, लेकिन रिजॉर्ट के सामने बरगद के पेड़ पर आया, चढ़ भी गया और मतलब वीडियो बनाया मैंने उसके पंजों के निशान के। तो वहाँ हम कैंपिंग कर रहे हैं, हमने ऐसे एक जरा सा तार का फेंसिंग बना दिया, मतलब भालू तो यूँ तोड़ देता उसको, लेपर्ड जनरली नहीं कर पाता। तो हमने क्या, वो जब रात को खाना बनाया तो जो हमने एक्स्ट्रा बची थी ना, रिजॉर्ट ज़्यादा नीचे ही है हमारा, तो वहाँ भेज दिया जानबूझ के भालू के लिए ही कि भाई वो ना आ जाए। थोड़ा सा एक जो कटोरी नहीं अपनी डिस्पोजेबल वाली होती, उसमें थोड़ी सी बिरयानी हमने वो भी अपने से 100 मीटर दूर रखी। हाँ। सुबह हमें गायब मिली वो। अच्छा। उसमें नहीं था। अच्छा, तो ये सिस्टम क्या होता है कि जब आप जो फॉरेन में कैंपिंग करते हैं वो जानते हैं, वो क्या है, खाना बच गया ना उसको दूर रख के आते हैं कि भालू अगर आएगा भी तो उधर आएगा, हमारे कैंप में नहीं घुसेगा, उसको आपसे क्या लेने देना, खाने से मतलब है। हमने भी वही पूरा ख्याल रखा था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। रात को कोई जानवर आया था, कॉल हो रही थी, जो अलार्म कॉल होती है ना लेपर्ड के लिए, तो वो कॉल हो रही थी पीछे। सुबह हमें, अच्छा हमने सेंसर लाइटें लगाई हुई थी, वो रात को टेंट में मालूम चल रहा था जल रही थी, बुझ रही थी। अच्छा, कोई जानवर, हाँ मूवमेंट थी। लेकिन ये हमने ध्यान रखा। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये भी ध्यान रखते हैं कि लेडीज़ अगर उनको पीरियड्स चल रहे होते हैं तो उनको मना होता है कि आप कैंपिंग ट्रैक पे मत जाओ। हमारे यहाँ नहीं ध्यान रखते, मतलब हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ को बड़ा कैजुअल लेते हैं। मतलब कि जबकि चीज़ वही है, हमारी वाइल्ड लाइफ ज़्यादा खतरनाक है। फॉरेन कंट्रीज़ की वाइल्ड लाइफ से हमारी खतरनाक है, हमारी डेंस फॉरेस्ट की है, और हमारी क्या है वाइल्ड लाइफ, इंसानों के बीच की वाइल्ड लाइफ है। इधर घना जंगल, इधर लोग रह रहे हैं। विश्व की दूसरी सबसे, क्या मुझे लगता है अब तो नंबर 1 हो गया इंडिया, नंबर 1, हाँ नंबर 1 हो गया। और अफ्रीका वगैरह में जानवर ज़्यादा है लेकिन पब्लिक नहीं है ना, एरिया बहुत बड़ा है। तो हमारी वाइल्ड लाइफ ज़्यादा एग्रेसिव है क्योंकि इंसानों से पाला पड़ता है, हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं रखता। अच्छा सर, जैसे अभी टाइगर की बात हो रही थी, तो आपने पर्सनली या कोई किसी ने आपको रियल किस्सा बताया टाइगर का, एनकाउंटर का, या फिर बहुत कहते हैं कि भाई बहुत तगड़ा टाइगर दिखा, या नहीं, तगड़ा टाइगर जो दिखा ना वो तो गाड़ी से दिखा, गाड़ी से तो बहुत दिखे। अभी दिखा ढिकाला में 3-4 दिखे और सब रिकॉर्ड हुए कैमरे में। जिप्सी के बगल से टाइग्रेस निकली,
लेकिन जो आपको एक किस्सा बताऊं, एक तो क्या था कि हम ट्रैक पे गए थे, वो एक मेरा वीडियो है टाइगर की दहाड़ हमारी दौड़, उसमें मेरे साथ कुछ लोग थे, तो वो लेके गए थे, उन्हीं का कॉटेज था, नीचे गए, हमारा प्री प्लान नहीं था, हम तो निकले थे किसी और काम से ट्रैक पे, वहाँ कुछ कूदने की आवाज़ आई, बलंगूर कूदा, नीचे उतर गए नाले में, वहाँ टाइगर के पगमार्क मिले, उन्होंने बोला कि वहाँ बैल मारा हुआ है, उधर बढ़ रहे थे, तभी टाइगर की एक वार्निंग साउंड आई, जो कि मेरा कैमरा बंद था, मैंने कैमरा ऑन किया, फिर 1 या 2 बार कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और जब वैसे सुनाई नहीं देती वो, लेकिन जब आप उसको ईयरफोन को दबाओगे ना कान में, तब सुनाई देती है, वो पूरी वार्निंग साइन है, मतलब वो बोल रहा है कि फिर चला जाए यहाँ से, मतलब कहा जाता है कि टाइगर 2-3 बार वार्न करता है पहले, क्योंकि हम उसके शिकार की दिशा में जा रहे थे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई उधर चलो, उनको नहीं समझ में आ रहा था जो भी है, लेकिन जो बच्चा होता है ना वो सांप को रस्सी समझ के खेल लेता है, लेकिन जो समझदार है वो उससे दूरी बना के रखता है। वहाँ से हम निकल गए तो वो थ्रेट था बिल्कुल, मतलब हमारी मौत आ सकती थी, हम निकल आए। एक मेरे रिजॉर्ट में टाइगर आ गया अंदर, और उसी दिन मुझे एक हाथी मिला नहर के किनारे, वो भी रिकॉर्डेड, कैमरे में रिकॉर्डेड है किस्मत से, डैश कैम नहीं, उस टाइम पे होल्डर में मोबाइल फ़ोन लगाया हुआ था। जैसे मैं कुछ बोलता आ रहा हूँ, अचानक वो नहर से निकला, मैंने कहा दोस्तों हाथी, ब्रेक मारा, वो कैमरा यूँ आगे हो गया, मैंने पकड़ के फोकस में लिया, ये मेरे रिजॉर्ट के बाद चिल्ला कैनाल में। फिर वो खड़ा रहा थोड़ी देर, मेरी तरफ घूमा, फिर चला गया। अब मेरी हिम्मत ना हो कि मैं आगे जाऊँ, एक तरफ 80 फीट गहरी नहर, एक तरफ झाड़ियाँ, वो नीचे गिरना है, छिप भी जाता है हाथी। मैं बहुत देर खड़ा रहा, फिर सामने से एक गाड़ी आई, तब मैं निकला। तो रिजॉर्ट पहुंचा हुआ, मेरे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे थे, फिर बॉनफायर वगैरह, थोड़ी देर बातें हुई, भाई कोई मिलने आ रहा है, बातें, खाना खाने चले गए। तो मजाक चल रहा था, एक MDS डॉक्टर थे, तो हरियाणा के थे, और उस दिन में मतलब वो कुछ इवेंट का, कई बार होता है ना, कुछ दिन ऐसे होते हैं वो ईश्वर ने आपके लिए लिखे होते हैं। कई बार आपकी परेशानी के दिन होंगे, उस दिन आप परेशान ही होते जाओगे, एक के बाद टायर पंचर होगा, पता चला कुछ और हो गया। तो वहाँ पे मैं खटीमा से एक मैन ईटर विक्टिम का वो लेके आया था, मतलब इंटरव्यू लेके आया था, मतलब उनके साथ बगल वाले को मार दिया था टाइगर ने। हुआ उसमें, घटनाक्रम में क्या हुआ था कि 3 आदमी घास लेने जंगल में गए, 2 वन गुज्जर और एक सरदार जी। तो एक वन गुज्जर और एक सरदार जी यहाँ खड़े, एक वन गुज्जर उधर है, घास अपना काट रहे हैं। वहाँ से टाइगर निकला, वन गुज्जर की तरफ अटैक किया, तो वो डर के मारे एकदम से पीछे गिरा। ये जो तो सरदार को पकड़ के ले गया और वहीं सामने बैठ के खाया उसने। फॉरेस्ट वाले आ गए, ट्रैक्टर, वो वहाँ पे ग्रिल वाला कवर्ड, बहुत मुश्किल से जो भी बची हुई बॉडी थी रिकवर करी। तो जो बच गया था ना, तो ये उस घटना के 2 दिन बाद मैं वहाँ पहुँचा, उस गांव पहुँच के उस आदमी से मैंने पूछा भाई क्या क्या हुआ था, वो पूछा। वहाँ से मुझे अपने रिजॉर्ट आना था, क्योंकि कोई रिजॉर्ट में मुझसे मिलने आ रहा था। अगले दिन आया, तब वो हाथी मिल गया। यहाँ सब्सक्राइबर वेट कर रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने इंटरव्यू लिया और हाथी मिल गया था। तो वो मजाक चल रहा था, हंसी मजाक चलता है हर तरह से। तो क्योंकि एक बंदा गिर गया था, तो वो सिंह लिखते थे अपने नाम के आगे, तो वो बोले कि सर वो सिंह था ना, इसलिए नहीं डरा, मतलब वो खड़ा रह गया, वो गिर गया। हंसी मजाक चल रहा था। अब ये खाना खाने आ गए हम लोग डाइनिंग में। डाइनिंग के बाद में जिन्होंने जल्दी खाना खा लिया वापस बॉनफायर एरिया में आ गए। ठंड के, दिसंबर का महीना था, हम अंदर बैठे थे डाइनिंग में, अचानक वो भागते हुआ है कि कुंडी बंद कर ली डाइनिंग की, अरे आवाज़ आई। तो मैंने ऐसे मजाक बोला, मैंने आज तो सिंह डर गया तो अरे नहीं सर आवाज़ आई। मैंने क्या हुआ, तो निकला बाहर, तो मुझे लगा कॉल वॉल डियर की हुई होगी। जैसे ही मैं डाइनिंग की सीढ़ी पे आया, वहीं हमारे यहाँ से एक नाला निकलता है, हमने सीमेंटेड करा रखा, दिख कुछ नहीं रहा था, वहाँ से ऐसी आवाज़ आ रही है, घर। मैंने कहा यार ये ऐसी आवाज़ ना लेपर्ड करता, ना ऐसी आवाज़ टाइगर करता। मैंने क्या चक्कर, लेकिन वो जो डर का माहौल, मतलब पहली आवाज़ आई समझ ही नहीं आया, फिर दूसरी में जो मेरे रोंगटे हैं ना, वो मुझे लहर सी फील हुई अपनी बॉडी में कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा एक डर का एहसास। 4-5 आदमी थे हम लोग वहाँ बैठे हुए। मैं स्टाफ को बोल रहा हूँ टॉर्च लाओ, वो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वो किचन में दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, ठंड का मौसम है। थोड़ी देर में आए, फिर 3 बार आवाज़ आई, और आप समझ लो ये चेयर पड़ी इतनी दूर से, और आप सोचो कि ये आवाज़ टाइगर की आवाज़ है, कैसी लगी होगी। फिर मैं टॉर्च लेके अकेले, सबको मैंने छोड़ दिया, आप यहीं रहो,
मैं निकला, मुझे लगा लेपर्ड होगा, फिर लेपर्ड से मैं पंगे ले, मतलब लेपर्ड का मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका एटीट्यूड है तो वो कुछ नहीं करेगा। पूरा मैं रिजॉर्ट का एक एक कमरा छान के आया, कहीं छुपा तो नहीं, कहीं नहीं। और उस टाइम मेरे रिजॉर्ट में पार्टनर हैं चौहान साहब, उनकी मदर आई थी, तो वो चढ़ नहीं सकती थी क्योंकि 95 ईयर्स की थी, तो वो वुड हाउस में रुकी थी। और ठीक वुड हाउस के बगल से ये आवाज़ आई थी, उन्होंने भी सुनी थी। सुबह बोले हमने आवाज़ सुनी, फिर हमने कहा मरने तो जो भी है। वो सुबह बोल रही थी कि जो भी आवाज़ है, तो देखा कुछ नहीं मिला, चलो भाई ठीक है, हो गया बात। ये तो पता चल गया कुछ आया था। सुबह वहाँ से, अच्छा जहाँ हमारा रिजॉर्ट है उसके सामने ही राजा जी टाइगर रिजर्व है, 700 मीटर दूर, और कोर एरिया टाइगर की टेरिटरी। वहाँ से आवाज़ आ रही क्लियर सुबह, आम आम, वो टाइगर्स की जो आवाज़ होती है। तो मेरा एक स्टाफ रहता था, वो आ रहा है, मैंने कहा यार ये टाइगर्स क्यों बोल रही है? बोला सर इसका बच्चा खो गया है। अरे मैंने कहा रात बच्चा आया था इसका, है ना। फिर फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किया, बोले सर 7 महीने का बच्चा। 7 महीने का बच्चा पूरा बड़ा होता है, लेकिन वो दहाड़ नहीं सकता। गले में एक हायोड बोन होती है, वो उसकी डेवलप नहीं हुई होती, तो वो ऐसी आवाज़ निकाल सकता है, गर। तो वो एनकाउंटर ये समझ लो आपकी मुझसे ये कितना दूर है, 10-20 फीट की दूरी पर टाइगर था और दिख नहीं रहा था, और ये एनकाउंटर था। ये दिसंबर 2022 या 2023 की बात है। सर लेपर्ड को आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? लेपर्ड का क्या रहता है रोल? देखो एक्चुअली क्या है, लेपर्ड का क्या है अगर तो वो आपको डेस्परेट मारने ही आ रहा है, देखिए लेपर्ड क्या है, लेपर्ड मैन ईटर होता है। लेकिन देखो कोई भी जानवर हो लंबे आदमी पर अटैक नहीं करता, ठीक है। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच ठीक है। मसाई मारा में भी क्या होता है, जब वो अफ्रीकन लोग जाते हैं तो डंडा लेके जाते हैं। उन्होंने ये बताया होता है कि जब लायन सामने आ जाए सिर पे डंडा रख लो। डंडा कितना पतला होता है, लेकिन वो पूरी यूनिट देखता है। तो फिर मुझे पता है मैं हाथ ऐसे उठाऊं, मुझे ये पता है कि मैं डरूंगा नहीं। और मेरा वीडियो में मतलब देखो, हवा में आप कितनी बातें छोड़ दो, जब सामने आती है तो पता चल जाता है। मेरे ये हाथी का एनकाउंटर बगल से और मेरा लेपर्ड का एनकाउंटर रिकॉर्डेड है ऑन कैमरा, कि ये लेपर्ड खड़ा है, बैठा है, गाय खा रहा है, मैं अकेला खड़ा हूँ, और मुझे देख के ये चार्जिंग मोड में आम आदमी क्या करेगा, भागेगा। मैं नहीं भागा, लेपर्ड झुक गया और फिर वो गाय को खींच के ले गया। तो आपने कैसे रिएक्ट किया उस टाइम? क्या मैंने कुछ नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरे कैमरे पे। मैंने कहा दोस्तों मुझ पर चार्ज करने वाला है। अच्छा मैं क्या जनरली पेपर स्प्रे रख लेता हूँ अपनी पॉकेट में, इधर वाली पॉकेट में। मैंने कहा वो है, और पत्थर है, पत्थर बहुत थे नदी में। अच्छा, पत्थर मारने का मौका देता नहीं जब वो चार्ज करके आता है, लेकिन जब वो कूद के आता है आपको गिरा देता है, तब आपके पास इतना मौका होता है कि आप उसकी नाक पे मार दो। ऐसा आप रशिया में किया है, साइबेरियन टाइगर पे किया है एक शिकारी ने, और टाइगर भागा है। सर जो एलिफेंट्स होते हैं, एलिफेंट तो वैसे जैसे हमने देखा है हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बड़े ही शांत, बड़े ही प्यारे जानवर होते हैं, बट ऐसी क्या चीज़ है जो एलिफेंट को ट्रिगर कर जाती है, और वो क्यों चार्ज करते हैं, और उनसे कैसे बचा जाए? देखिए सबसे पहले बात तो ना, ये बहुत बड़ा मिथ है कि एलिफेंट शांत है। सबसे खतरनाक, टाइगर से भी खतरनाक जानवर एलिफेंट है जंगल में। अच्छा, आपको बचना है तो एलिफेंट से, क्योंकि गाड़ी के अंदर भी सुरक्षित नहीं हो, गाड़ी भी तोड़ देगा। अब आपने बोला ट्रिगर क्या करता, अभी रिसेंटली 1 महीने पहले इंदौर में एक केस हुआ है, पालतू हाथी अखाड़े का था, वो शहर में घुमा रहे थे। एक ऑटो ड्राइवर आए, धार्मिक भावना के तहत उन्होंने सोचा गुड़ खिलाना है, हाथी को गुड़ बहुत पसंद होता है, तो उन्होंने गुड़ लिया। अच्छा इन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, तो पहले गुड़ खिलाया, वो खाया उसने, वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। फिर वो जो बाकी गुड़ का थैला था, महावत को जब पकड़ाने लगा, इसने धक्का मारा और वहीं कुचल दिया। फिर वो हॉस्पिटल में जाके उनकी मौत हो गई। तो एक तो दारू ट्रिगर करती है। अच्छा, स्मेल उसकी, उसको पसंद नहीं, खुद पीता है, हाथी दारू पीता है? दारू बहुत तगड़ी पीता है। हाँ तो पहली बार सुन रहे हैं हाथी दारू पीता है। हाँ, जंगल में अवैध शराब की जो भट्टियाँ होती है उस पर रेड मारता है, भगा देता है और खुद सारी दारू पी जाता है। अच्छा जी। दूसरी बात, एक पुराना वीडियो सर्कुलेट होता है, हालांकि वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, उसमें फल गिरते हैं, उनको हाथी खाने आते हैं और बाकी सारे जानवर सब वो झूमते, जो वो तो बनाई हुई वीडियो है, मतलब उस टाइम एआई नहीं था, लेकिन कई फुटेज रिकॉर्ड करके आप मिला देते हो ना, तो अलग अलग। लेकिन सारे जानवर नशा करते हैं, सबको दारू पसंद है, बंदर को पसंद है, महुआ इतना खाते हैं, फिर वो पेड़ पे चारों टांगे ऐसे लटका के आराम से सेट होके ये तो सर हम पहली बार सुन रहे हैं कि सबको ही पसंद है। कुत्ते को बड़ी पसंद है। टाइगर, टाइगर का एक्चुअली वो फ्रूट वाला जानवर नहीं है ना ये, लेकिन एक इसमें लेपर्ड का किस्सा बताऊं।
एक बड़े फेमस शिकारी हैं लखपत सिंह रावत जी, उत्तराखंड के। शिकारी मतलब मैन ईटर मारने वाले, 55 मैन ईटर मारे हैं। मेरे मित्र हैं, वो सीनियर हैं उम्र में। एक जॉय हुकील जी वो भी मित्र हैं, उन्होंने भी ऐसे ही 50-55 मारे हैं। तो उन्होंने एक घटना बताई कि एक लेपर्ड था, उसका नाम रखा है उन्होंने अल्कोहलिक मैन ईटर। अच्छा, दारूखोरों को ही मारता था। और आप उनके बुक पे लिखा है, मैंने वो कहानी भी करी अपने चैनल पे। वो क्या करता था, ठेके के किनारे छिप के बैठ जाता था। पहाड़ पे क्या होता है, दूर दूर से ठेके से आदमी निकला सेट होके, और भाई पहाड़ी आदमी पीता दबा के। ये तो इंसान की तरह वेट कर रहा है कि कब दारू पी के निकलेगा। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं पीता, 2 पैग, पूरा क्वार्टर या आधा। अब वो लहरा के चलेगा। अब 3 दोस्त हैं, जा रहे हैं। अब पहाड़ में ऐसा नहीं ना कि आपके इस फ्लैट में घुस गए, एक का घर वो सामने पहाड़ी पे, एक का घर वो सामने पहाड़ी पे, बीच में जंगल है। हाँ, तो 2 दोस्त तो कंधे में हाथ डाल के इधर चले गए, एक इधर चला गया। वो पैलेस देख रहा, अकेला कौन जाएगा। तीनों ने बराबर भी रखी, उसका कोई टारगेट नहीं है, उसका टारगेट है अकेला आदमी। अब वो अकेला जा रहा है, उसने रास्ते में पकड़ के मार दिया। अब क्या है, यहाँ से पकड़ के दबाता है, लेपर्ड यहाँ, टाइगर यहाँ, इधर दबाता है, भालू कहीं से भी। दबाने के बाद में उन्होंने जो बताया, देखो मैं तो सुनी सुनाई बोलूँगा मेरे साथ, उन्होंने बोला उसका जो रिकॉर्ड था वो हमेशा स्टमक पहले फाड़ता था, क्योंकि उसमें दारू है ताज़ी ताज़ी, अभी तो पची नहीं ना, अभी तो तुम पी के चले हो। पहले वो स्टमक फाड़ता था, बाद में फिर वो और कुछ खाता था। क्रेजी भाई, ये क्या है। तो वो दारू के लिए पहले फाड़ रहा कि उसे दारू मिल जाए या वो टेस्ट मिल जाए। मतलब देखो, जो उनके कथनानुसार तो यही है। ठेके के पीछे बैठने का मतलब क्या है? बहुत स्मार्ट है सर ये तो यार, ये इतना दिमाग जानवर बहुत स्मार्ट है। जानवर जो है हर मामले में आप ये मत समझना कि इनको समझ नहीं है, आपके एक एक मूव की। और जो मैन ईटर बन जाता है, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लेपर्ड हो, इतना शयाना हो जाता है, उसको आपके मूव का पता है पहली बात। फिर उसको मारने के लिए क्या होता है, देखो उसने एक आदमी मारा, तो आदमी मारा या गाय मारी, तो अगले दिन शिकारी बुला के आप पेड़ पे बिठाओगे ना, मचान पे निशाना लेके, वो दोबारा जाता ही नहीं। जितना एक दिन में खा लिया, बाकी हर टाइगर और लेपर्ड दोबारा भी जाता है, तिबारा भी जाता है। 20 किलो तक एक दिन में खा लेगा, 80 किलो का जानवर 3 दिन में खाएगा ना, फिर गिद्ध खा जाएंगे। वो एक दिन में जो खाया उसे पता है कि अगले दिन यहाँ इंसान बैठेगा, दूसरा जानवर। एक बार अगर उसने मैन ईटर वो बन गया अगर, तो वो ज्यादा क्रेव फिर ह्यूमंस की करता है, फिर बाकी एनिमल्स को भी वो करता है। कहने ज्यादा को craving देखो, किसकी होती है? एक्चुअली लोग बोलते हैं कि इंसान खा रहा है, लेकिन जितने भी अगर आप रुद्रप्रयाग मैन ईटर देखोगे, 436 लोग मारे, लेकिन उसने 8 वर्ष के अंतराल में मारे, है ना। और पनार मैन ईटर ने भी ऐसे ही मारे थे। और तो जब आप देखोगे कि इसका कार्यकाल कितने साल का रहा, मान लीजिए मैन ईटर वाला 1 साल का, तो उसको तो हर 7 दिन में भूख लग रही है ना, लेकिन वो मार रहा है 1-1 महीने गैप में, तो क्या बाकी दिन भूखा नहीं, बाकी दिन जानवर भी मार रहा है। ओके, उसको ये मालूम चल गया है कि इंसान को मारना बहुत आसान है। मैन ईटर बनने का रीजन भूख और आदमी को मारने की आसानी कुछ ना है। कुछ, या तो कई बार कमी है, दांत घिस गए, है ना। अभी रिसेंटली तो मध्य प्रदेश में गया, उस टाइग्रेस का नाम D1, बड़ी फेमस टाइग्रेस थी, उसके दांत पूरे घिस गए थे। वो बाद में मालूम चला, वहाँ क्या गरीबों की झोपड़ी है तो दरवाज़ा नहीं है, घर में सो रही थी महिला, घर के अंदर घुसी, सिर से पकड़ के बाहर लाई, 300 मीटर दूर घसीट के ले गई। लोग चिल्लाए, हल्ला हो गया, छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन औरत सिर से पकड़ लोगे मर जाएगी ना, मर गई। फिर क्योंकि वो उसकी मूवमेंट वहीं थी, ट्रैंकुलाइज किया गया, देखा तो उसके सारे कैनाइन दांत घिसे हुए थे। शिकार कर नहीं पा रही थी, मार नहीं पा रही थी उनको, जो जंगली जानवर। भाई जंगली जानवर का गला दबाने में मेहनत लग रही है, फिर उसकी खाल भी तो मोटी है, इंसान की खाल तो स्मूथ है, बोनलेस चिकन। तो जब शिकार नहीं कर पाता अच्छे जानवर का शेर, तब आदमी करता है। तब भी इस दौरान भी वो शिकार कर रहा होता है। कई बार तेंदुओं का शिकार छीन के खा लेता है, कई बार मरे जानवर खा लेता है। जानवर नेचुरल डेथ भी तो मरते हैं। पर सर एक चीज़ और है, ये मिथ है, आप बताना क्या है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर टाइगर ने घोड़े को खा लिया तो वो मैन ईटर बन जाता है। अभी रिसेंटली बोल रहे हैं, अभी 2 दिन पहले कॉर्बेट के गर्जिया में एक घोड़े को मार के ले गया टाइगर। तो उसके बारे में मेरे पास 2-3 यूट्यूबर के भी मैसेज आ गए कि फॉरेस्ट वालों ने वहाँ से बॉडी हटा के उसको ज़मीन में दफना दिया कि घोड़े का मांस खा लेगा तो मैन ईटर बन जाएगा। सर घोड़े का मांस खा के मैन ईटर कैसे बनेगा, आप बताओ। घोड़े का मांस जानवर का ही मांस है ना, है ना। कई लोग बोलते हैं कि घोड़े के अंदर, इवन एक नाम नहीं बोलूँगा, फॉरेस्ट ऑफिसर, बहुत सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि घोड़े के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं होती, वो जैसे डियर नहीं ना कान खड़े करके भागता है, इसलिए मारना आसान होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो सीनियर है, आदरणीय है, लेकिन मेरा एक सवाल है, जो गाय के अंदर जितनी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है घोड़े के अंदर उससे ज़्यादा होती है
गाय को भी मवेशी को मारता है। मैं 2 घटनाएं बताता हूँ आपको। एक घटना थी, ठाकुर दत्त जोशी जी है, एक शिकारी भी थे, उन्होंने बहुत सारे मैन ईटर मारे। उनकी किताब है कुमाऊं के आदमखोर, ऐसा कुछ नाम है, ये कुमाऊं के नरभक्षी। उसमें एक आदमी जा रहा था, व्यापारी, सामान खरीदने, घोड़े का इस्तेमाल कर रहा था। तो घोड़े ने बढ़ने से इनकार कर दिया खतरा देख के। उसने थाप मारी, चल चल करके जबरदस्ती ले गया, फिर आगे बढ़ा। फाइनली आदमी को मार दिया, घोड़ा भाग गया। मतलब जब अटैक किया होगा तो आदमी गिरा होगा, घोड़ा भाग गया। तो खाली घोड़ा जब पहुंचा नीचे तो फिर उनको लगा भाई ये तो व्यापारी का घोड़ा है और उसमें कुछ सामान टंगा होगा। ढूंढने आए तो बॉडी मिली। तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, उसको पहले ही खतरे का आभास हो गया था। ठीक है ना। घोड़ा बहुत समझदार जानवर होता है। अगर आप महाराणा प्रताप की बात भी करोगे, चेतक घोड़े के बारे में अपना घटना सुनी होगी। घोड़ा अपने मालिक की घायल मालिक को लेके वापस आता था। उसके अंदर एक और घटना बता दूं, मैं जब मेरी टूर कंपनी थी, मैं खुरपाताल के एक रिजॉर्ट में ग्रुप मूवमेंट रेगुलर होती थी। तो भाई ग्रुप आया तो हॉर्स राइडिंग वगैरह दुनिया भर की एक्टिविटी भी हम कराते थे। घोड़े कहाँ से आते थे? अगर आप नैनीताल गए हो, कालाडूंगी रोड से जाओगे तो 12 पत्थर के पहले घोड़ा स्टैंड है पूरा, वहीं से आते थे। वो घोड़े वाले शाम के 4 बजे से बोलना शुरू कर देते थे हमें जाने। बोलो, हमेशा बोलते सर सुबह जल्दी बुला लो हमें, 2 घंटे पहले, शाम को छोड़ देना। तो मैंने कहा क्या चक्कर है? बोले सर घोड़ा आगे बढ़ने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में लेपर्ड, कई बार टाइगर भी है वहाँ पे, वरना लेपर्ड है, वो जब भांप लेता है तो बढ़ता ही नहीं है। तो ये बात गलत है कि घोड़े के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं होती। और दूसरी बात आपने पूछा कि घोड़े का मांस खा के मैन ईटर बन जाएगा। सर कैसे बन जाएगा आप बताओ? करेक्ट भाई रीजन है तो जानवर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मिथ चलते हैं कि उसका मांस खा के मैन ईटर बन जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि फिर उस मांस को वहाँ से हटा क्यों लिया। देखिए पहली बात तो जिसका पालतू घोड़ा है, आपका अगर पालतू कुत्ता भी है, मर जाएगा तो आपका प्यार है, आप चाहोगे साथ सम्मान उसको दफनाओ, उसको नोच के खाते हुए तो नहीं देखना चाहोगे। सही बात है। हालांकि ये गलत है। अगर टाइगर ने किसी जानवर को मारा है या मार रहा है, बहुत सारे लोग करते हैं ना दया। मैंने एक आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, घास है, घास के लिए टाइगर दानव है कि हिरण दानव है? हिरण है ना भाई। घास को टाइगर नहीं खा रहा ना, घास तो सोचती है यार हिरण चला जाए, उसके लिए तो टाइगर रक्षक है, यार टाइगर आएगा तो मुझे बचाएगा। तो उसी तरीके से जब कोई भी जानवर, मान लीजिए जैसे वो डियर खड़ा है, टाइगर ने पकड़ा है, लोग हॉर्न बजा के पैप 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 करके उसको कि यार मैं डियर की जान बचा लूँ। पहली बात तो ये कि आप खाने की थाली लेके बैठे हो और मैं आपको डिस्टर्ब करके भगाऊँ, तो क्या सही है? आपका खाना है, ईश्वर ने कैनाइन दांत दिए, उसको सेल्यूलोज पचाने का साधन ही नहीं दिया है ना। वो तो मार रहा है, चलो आपने दया से बचा लिया। उसके दांत गड़ गए ना, सामने वाले जानवर को सेप्टिक हो जाएगा, आज नहीं तो 3 दिन बाद मरेगा वो। अब आपने छुड़ा लिया, हॉर्न बजा बजा के चला गया, भूखा तो है ना, एक जानवर और मारेगा। तो आपकी इस गलती ने 2 जानवर मरवा दिए, पहले एक मरने वाला था, और जो आपने वो मरा तो ये भी नहीं बचेगा, 2 दिन बाद मरेगा सेप्टिक की वजह से। ढूंढ ही लेगा इसको। नहीं ढूंढेगा नहीं, सेप्टिक की वो वजह जो से। दांत गड़ गए ना तो सेप्टिक हो जाता है। प्लस जंगल के नियम है सर, हम कौन होते हैं हम नहीं उसमें। भाई उसका हाँ। बट हम टॉपिक शुरू हुआ था हाथी के दारू पीने से, तो वो कंटिन्यू करते हैं। हाथी को और क्या चीजें ट्रिगर करती है? और हाथी से हाँ, हाथी को देखिए सबसे पहले तो वो वाले केस में लोग बोल रहे हैं कि उसको दारू ने ट्रिगर किया, ठीक है ना। हाथी को क्या है, देखिए अगर वो मस्त पीरियड में है, जैसे कि एक मस्त पीरियड क्या होता है, जो यहाँ से ना आँख और कान के बीच से एक फ्रूट गिर रहा होता है, अलग ही दिख जाएगा। आप फोटो देखोगे या सामने हाथी के आँख और कान के बीच में एक दोनों तरफ से आपको काले काले निशान होंगे फ्लूड। एक वो बिल्कुल डार्क ब्राउन सा फ्लूड होता है और उसमें बदबू कुछ मैला नाली होती है ना, वैसी बदबू आ रही होती है। वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जब उस दौरान उसके हाई होते हैं तो इतने हाई होते हैं कि वो टेम्पोरल ग्लैंड है ना, तो टेम्पोरिन हार्मोन गिर रहा है, उससे फीमेल आकर्षित होती है। स्मेल, हाथी तो 10 किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है, वो सूंघ लेती है। अच्छा, चाहे हाथी हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लेपर्ड हो, सबको अपने बच्चे स्ट्रांग चाहिए। उसको चाहिए कि मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट से मेटिंग करनी है। इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो ये बढ़िया है, लेकिन ये उस टाइम पे बड़ा एग्रेसिव है ना। तो आपने पूछा क्या ट्रिगर किया, अब वो मस्त पीरियड में आप देख रहे हो, भाई पहले दूरी बना लो। अच्छा, ये नहीं कि हर मस्त पीरियड वाला हाथी खतरनाक होगा। मेरे सामने से डिकाला में मस्त पीरियड का हाथी जिप्सी के साथ कैमरे में रिकॉर्डेड ऐसे निकल गया, उसने नहीं हमला किया हमारे ऊपर, है ना। लेकिन मस्त पीरियड वाला बहुत तोड़ता है गाड़ियों को।
एक मस्त पीरियड वाले ने मेरे कैमरे पे चार्ज किया ऑन कैमरा, और किस्मत देखो कि तब ये मेरा S24 अल्ट्रा का पहला वीडियो था, मैं जूम कर रहा हूँ, जिप्सी खड़ी है, हमारे पास भागने का पूरा रास्ता, मोरघट्टी की बात है। मैंने कहा देखना ये चार्ज करने के मूड में, क्योंकि वो मुंह धर करके खड़ा था, सूंड यूं घुमा रहा था हमारी तरफ। ओह, मैं समझ गया कि इसकी चाल, भाई जंगल का रूल पता होता तो मुझे पता है ना, तो मैंने कहा भाई ये चोरी से देख रहा है। अब मैंने कहा देखना है कान आगे करेगा, उसने कान आगे करे। मैंने देखना है पैर मोड़ेगा, उसने पैर मोड़े। मैंने कहा देखना अब ये पूंछ टेढ़ी करेगा 90 डिग्री, उसने किया। अब मैंने कहा ये चार्ज करेगा, उसने चार्ज किया, लेकिन हम भाग गए, हमारे पास भागने का था, उसका भी फ्लूड आ रहा था। तो ये ट्रिगर करती, आप देख लो यार ये परेशान है ना उस टाइम पे। दूसरा, वो किसी का सताया, अगर वो एक दांत वाला हाथी है, 1.5 दांत होता, उससे दूरी बना के रखो। दांत कैसे टूटा उसका, किसी ना किसी घटना पे टूटा, या तो सामने वाले हाथी ने मारा है, कुछ हुआ है। और जब हमारा दांत भी डॉक्टर निकालता है तो हमें एनेस्थीसिया देके, अगर ऐसे कोई तोड़ देगा ना तो बहुत दर्द होता है। हाथी को 10-20 गुना दर्द होता है, 1-1.5 महीने दर्द से पागल रहता है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। हमेशा आप देखोगे 1.5 दांत वाला और 1 दांत वाला ज़्यादा नुकसान कर रहा होगा, ये दूसरी बात, क्रॉप ब्रीडिंग है, वो फसल खाने आया है, आपके जैसे दूसरे इंसानों ने पटाखे कर करके भगाया है, तो वो फिर आपको भी करेगा। बट फूड साइकिल में सर हाथी को भी कोई जानवर है जो अटैक करता है, खाता है? टाइगर अफ्रीका में लायन करते हैं, और यहाँ पे फुल्ली ग्रोन अडल्ट को टाइगर नहीं कर पाता, लेकिन बच्चे को तो मारते हैं। अभी मैं डिकाला गया था रिसेंटली, हाथी के बच्चे को टाइगर ने मारा था, तो खा रहे थे, मारते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं, खाते हुए किया। और सर एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा जेलेसी और ये पूरी कहानी चलती है, रिवेंज की स्टोरीज, किसी एनिमल को ऐसा कुछ आपके मतलब knowledge देखिए में? क्या होता है ना, देखिए होता क्या है कि जब कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है तो वो उसकी थोड़ी सी वो बना देगा कहानी। हाँ, अब एक मैंने कई पॉडकास्ट के उसमें बताया, तो कहीं किसी ने कमेंट लिखा कि ये कहानी आपने कहाँ से कुक करी, तो उसमें तो जब जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपके में जवाब देता हूँ। कुक नहीं करी, आप भी देख लेना। रिवेंज ऑफ द टाइगर नाम से यूट्यूब में एक डॉक्यूमेंट्री है, रणथंभौर की कहानी है। मछली टाइगर बड़ी फेमस थी, उसकी जो बेटी थी, नाम बोल, एक तो कृष्णा थी, दूसरी जो थी सुंदरी, उसका नाम, टाइगर का नाम रख देते हैं ना, हाँ। सुंदरी थी। सुंदरी जिस इलाके में रह रही थी वो था, टाइगर का नाम था स्टार, वो भी एग्रेसिव टाइगर था, लेकिन कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम होती, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। और कृष्णा जो थी उसकी बहन, उसके बच्चे हो गए 3। जेलसी की बात आपने करी, उसको जेलसी थी यार, हमारे यहाँ भी लेडीज़ में होता है यार, किसी के बच्चे हैं किसी के नहीं, तो होता है ना, तो वो चाह रही थी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, टाइगर के इलाके, डोमिनेंट टाइगर के इलाका छोड़ोगे तो दूसरा टाइगर गुस्सा हो जाता है, तो वो मौका लगा के दूसरा टाइगर था डॉलर, उस इलाके में गई, उससे मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद बच्चे हो गए। अच्छा, फिर डॉलर उस इलाके, वो स्टार पहुंचा ढूंढते हुए और बच्चों को छिपा दिया। इससे बहुत तगड़ी फाइट हुई, बुरी तरह से इसको घायल कर दिया, लंगड़ा के चल रही है। बच्चे फिर बाद में मिले, ठीक है ना। उसके बाद में जब ये डॉलर के पास आई तो डॉलर भी क्या था, एक राज छुपा रहा था इससे, उसकी पुराने उससे बच्चे, माँ मर गई थी तो उन बच्चों को पाल रहा था, अपने बेटियों को पाल रहा था डॉलर, टाइगर। और जब ये आने लगी वापस तो इसने गुर्रा के बोल दिया यू आर नॉट वेलकम, क्योंकि मेरे बच्चे साथ हैं, ठीक है। वो ये भी राज छुपाते हैं एक दूसरे से। भगाने के बाद में फाइनली सुंदरी एक दिन मरी पाएगी। तो ये माना जाता है कि उसको स्टार नहीं मारा आके बदला लेने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल तो जिन्होंने भी कमेंट किया था कि ये स्टोरी आपने कहाँ से कुक करी, ये आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। बताओ, जानवरों में भी ये चल रहा है। हाँ, मतलब एक इंस्टिंक्ट उनमें भी है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसके पास ज़्यादा क्यों है, थोड़ी थोड़ी फैक्टर्स हैं। और टाइगर्स में तो ये है कि भाई जब एक टाइगर आता है, मान लो ये टाइगर के साथ रह रही है, दूसरा टाइगर अटैक करने आया, ये देख ऐसे वीडियो है, इसको तो चाहिए ना कि भाई अब मेरा पार्टनर ये हमला कर रहा है तो साथ दे, साथ नहीं देती, चुपचाप बैठ के देखती है जीतेगा कौन, जो जीतेगा उसके साथ मीटिंग करेगी पावरफुल के साथ। टाइग्रेस की सर 1-2 वीडियोस और देखिए रील पे कि जैसे बच्चा पानी में कूद गया और मगरमच्छ आ रहा हो एकदम से बचाती है, तो वो उनकी AI बहुत है, वो AI है वो। अच्छा, नहीं बट वैसे बहुत वीडियोस देखिए, वो बहुत बच्चा किसका प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा बच्चा होती कूद गया,
उसी का खुद का हाँ, बच्चा तो कूद बचा गया ही। था। नहीं वो तो फिर जेन्युइन है। वो तो अगर आप एरोहेड के टाइम बच्चा तो नहीं बचा, एरोहेड ने नहीं, मारा। हाँ वो रियली थी वीडियो, प्रॉपर गिर जाता है तो वो ऐसे तैरना नहीं आता उस बच्चे को, तो वो उठाती तो है बचाएगी proper। अपने पर। अभी एक आ रहा है कि हाथी, टाइगर को बचाने हाथी आया है, वो सब एआई है। हाँ वो तो ये है। बचा अपने बच्चे को बचाने के लिए तो कोई भी माँ, तो आपको ऐसा वीडियो मिल जाएगा कि मसाई मारा का है, अफ्रीका का, कि मगरमच्छ आ रहा है, ये माँ और बेटा हिरण का नदी क्रॉस कर रहे हैं, बच्चा आगे है, माँ पैरेलल चल रही है, मगरमच्छ नज़दीक आ गया, माँ समझ गई अब नहीं निकल पाएंगे, माँ जानबूझ के स्लो हो गई, ऑन कैमरा है, माँ स्लो हो गई, बच्चे को दूर जाने दिया, जानबूझ के सरेंडर कर दिया, मतलब अपने आप को हवाले कर दिया कि तू मुझे मार ले, मेरे बच्चे को जाने दे, ऑन कैमरा। सर एक वो पेंगुइन इतना वायरल हुआ था जो अकेला चलता हुआ जा रहा था। रो रहा था। हाँ दूसरी उसके पीछे ही पता सर, नहीं वो क्या क्या theory है, वो साइकोलॉजी बता रहा था उसकी। अकेला। वो जो अकेला जा रहा था, वो उसके बारे में यही था कि वो फाइनली दुखी होके मरने जा रहा था, लेकिन उसके बारे में मतलब देखिए क्या होता है ना, जब मूवी डॉक्यूमेंट्री बनती है ना, तो पूरा फैक्ट नहीं आता, उसके बारे में था कि वो राइट मुड़ गया था, दूसरे आया एग्जैक्टली, मतलब फाइनल आउटकम तो मुझे भी नहीं पता चला, देखी तो है मैंने, लेकिन उसमें ये था कि जो मैंने उसका रिजल्ट देखा था कि ज़रूरी नहीं था कि वो मरने जा रहा था। लेकिन एक और ऐसा ही पेंगुइन का केस है कि उसकी पार्टनर ने दूसरे को सेलेक्ट कर लिया, पावरफुल को, तो ये उस जब बर्फ़ की गुफा में घुस जाते हैं ना, ये खड़े होकर अपनी छाती, पंख नहीं फड़फड़ाते, पीट रहा है, वो आई बाहर, थोड़ी देर देखती रही, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, फिर चली गई कि तू रोता रहे। बट सर मैंने ये देखा है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी और जो फेमिनाइन एनर्जी और जो ट्रेट्स हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में कॉमन है। मैस्कुलिन शिकार करेगा, लेकर आएगा बच्चों से, ठीक है लगाव करेगा, पर इतना नहीं, पर मदरली इंस्टिंक्ट्स, फीमेल का पावरफुल के साथ रहना, वो सब कॉमन है। कुछ कॉमन है भाई। यहाँ पावर का मतलब हमारे यहाँ पैसा भी होता है ना। अगर पैसा है तो देखो, आप आईएएस बन गए तो आपकी सुंदर लड़की अच्छी लड़की से होगी, आप क्लर्क बने तो शायद नहीं होगी, मतलब एक यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन जनरल एक्सेप्शंस हैं, बट जनरली लोग पावरफुल के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। मतलब अगर आप पैसे वाले हो तो आपकी लाइफ सेट हो गई है ना, वहाँ पे पावर हो गए, आपका फर का कलर डार्क है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो, आपकी लाइफ सेट हो गई। हाथी में भी है, सब में है। फर का कलर डार्क है, ये भी मैटर करता है। क्यों नहीं करता? अगर दो टाइगर है जिसका फर का कलर डार्क है, उससे अट्रैक्ट होंगे ज्यादा, उससे ज़्यादा होगी। किसी भी डियर में भी जिसका कलर ब्लैकिश है ना, उसके पास फीमेल ज़्यादा जाएगी। लेकिन फीमेल की एक मजबूरी होती है, वो जिसको हरा देता है ना, मान लो मेल डियर ने भी जिसको हरा दिया है, फीमेल की मजबूरी है कि अब इसी से मीटिंग करनी है, नहीं तो ये सिंग से मार देगा मेरे को। तो ये भी समझ जाती है। हाँ भाई भाई, लेकिन जब मौका लगता है चुपके से मीटिंग कर लेती है। जैसे वो डियर उधर गया है ना, और तो मौका मिला तो कर लेगी, इसको चाहिए बच्चे स्ट्रॉन्ग, तो पसंद इसको डार्क फर वाला और हाइट ज़्यादा, सींग जिसके बड़े हैं। अगर डियर की बात, जिसके सींग बड़े, हाथी में दांत जिसके बड़े हैं, है ना। ऐसा नहीं मखना हाथी को क्या मीटिंग राइट नहीं मिलता, जिसके दांत नहीं होते उसको मखना बोलते हैं, करेक्ट। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी, प्राइमरी तो टस्कर को ही है। अच्छा सर, आपके हिसाब से जंगल, असली जंगल का राजा कौन है? वैसे तो देखिए जंगल का राजा, देखो हम जो बचपन से कॉमिक्स पढ़ते आए थे उसमें तो लायन है, हाँ। है ना, जो उसमें दिखाते थे कि सभा हुई तो लायन बैठा है, टाइगर सामने बैठा है। लायन इंडिया में जंगल में रहता है, लेकिन अफ्रीका में वो ग्रासलैंड में रहता है, जंगल में रहता ही नहीं है। इंडिया में भी ग्रासलैंड में रहता था। दिल्ली में लायन थे, जहाँ आप बैठे हो यहाँ लायन घूमते थे पहले, नोएडा में, हाँ। आईटीओ में लायन घूमते थे, हरियाणा में अंग्रेजों ने बेतहाशा शिकार किए तो ग्रासलैंड थे, आज वही अच्छे अच्छे खेत बन गए, है ना। तो जंगल में रहने वाला तो टाइगर है प्रैक्टिकली। कई लोग मुझे बोल देते हैं कि आप बायस्ड हो। हाँ, टाइगर से बायस्ड हो। एक चीज़ बताओ, टाइगर मैंने घर में पैदा कर रखा है कि लायन कर रखा है? हमारे इंडिया के ही जानवर हैं, है ना, इंडिया में सारे जानवर हैं। तो कई लोग उसका कनेक्शन ये निकालते हैं कि मैं मध्य प्रदेश, बेसिकली मेरा गांव मध्य प्रदेश में, वो टाइगर स्टेट है, सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में वहाँ है। अरे ऐसा नहीं भाई, ऐसा कोई लेना देना नहीं, वाइल्ड है, टाइगर रिजर्व में वो टाइगर रिजर्व ऐसा। तो भाई लायन गुजरात, अभी मैं गुजरात गया, इतना वीडियो कितने लोगों ने सपोर्ट किया। अभी मेरी वीडियो बनाने से 6 लाइन की ज़िंदगी बची। अच्छा, मेनका गांधी जी ने भी उसमें आई और मेल से हमारा पत्राचार हुआ और उनकी जो समस्या मैंने उठाई उस पर एक्शन हुआ। 6 लाइन, 900 लाइन में 6 लाइन हमारे परिवार ने, हमारा जो टोटल मेरे सब मिला के 11-12 लाख हैं, फेसबुक इंस्टा सब मिला के,
सबके सपोर्ट से, तो लायन की ज़िंदगी बचाई ना। तो हम टाइगर बायस्ड हो तो भाई लायन क्यों बचा रहे? कोई नहीं। आप टाइगर का वजन तोलो, टाइगर का वजन 50 से 60 किलो ज़्यादा है, मसल पावर ज़्यादा है, बाइट फोर्स ज़्यादा। आप ये साइंटिफिक तरीके से बात करो ना, बाइट फोर्स ज़्यादा है उससे, तो कौन जीतेगा? टाइगर जीतेगा। कैनाइन दांत का साइज बड़ा है, तो कौन गहरे गाड़ेगा? अकेले की दम पे शिकार कौन करता है? टाइगर। वो प्राइड में करता है, हालांकि गिर वाले फिर भी अकेले करते हैं, वहाँ वाले करते हैं। तो जब सारी चीज़ें हैं, बट सर लायन भी तो बहुत ज्यादा हैवी और वेट वाले होते हैं, उससे जैसे ज़्यादा अफ्रीका में हमें देखने को मिलते जो हैं। अफ्रीकन लायन है करीब करीब वो इंडियन टाइगर के आसपास आता है, जो एशियाटिक लायन में वो कम होता है। अगर वो 200 किलो का है तो ये 250 से 300 किलो का है। अच्छा। केस टू केस की बात अलग है। देखिए, आप पहलवान हो 300 मतलब 100 किलो के, मैं पहलवान हूँ 50 किलो का, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी, मैंने एक नाक पे घुसा मार दिया, हो सकता है आप गिर जाओ, वो मेरा दिन है ना, मेरा भाग्य है, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आप एवरेज करोगे तो आप पेन पेपर लेके करोगे फिर, है ना, तो पेन पेपर में टाइगर भारी पड़ेगा। सर सबसे स्मार्टली कौन अटैक करता है? वो सबसे दिमाग भी टाइगर पे जाता है। अगर दिमाग के डिसीजन लेने की पावर आप तो वो देखोगे, भी टाइगर। टाइगर है, एम्बुश हंटर है टाइगर। हालांकि लायन भी बैकआउट करता है, टाइगर को पता है मैं ये लड़ाई हार जाऊंगा, वहां से बैक करके वहां से आएगा। लायन थोड़ी देर में बैकआउट करेगा। करता लायन भी है, लोग बोलते हैं लायन सामने खड़ा रहता है, हटता नहीं है। अगर नहीं हटता है तो जब दूसरे लायन हमला करते हैं प्राइड पे, तो क्यों भाग के जाता है? मर क्यों नहीं जाता? अफ्रीका में कोएलिशन बनाते हैं। आप 3 दोस्त पॉडकास्ट चला रहे हो, वहाँ पे 3 दोस्त मिलके प्राइड चलाते हैं, 2 दोस्त मिलके, वो अकेला नहीं होता कोई, वहाँ के सारे लाइन मिलके चलाते हैं दोस्त। अच्छा। यहाँ पे गिर में भी जय और वीरू थे, 2 दोस्त थे, उनको कोई नहीं हरा पाता था। तो 2 भूपत और सलमान 2 लाइन है, उन्होंने अकेले अकेले मारा। अच्छा। जब वीरू अकेला मिला तो वहाँ जाके मारा दोनों ने मिलके, तो 2 के सामने अकेला पड़ गया। कोएलिशन में चलते हैं, ठीक है ना। तो जो सारे से आप ये मतलब पैरामीटर्स मिलाएंगे तो हाँ, पैरामीटर में जाओगे ना, दिमाग की जब आप दिमाग देखोगे, सिस्टम, तो बाइट फोर्स में टाइगर आगे है। दिमाग के वेट, दिमाग को तोला जाता है वजन से, सबसे ज़्यादा बड़ा दिमाग हाथी का है, तो दिमागदार सबसे हाथी है। मैंने हमेशा बोला है कि अगर इंसान ने पहिए और आग का आविष्कार नहीं किया होता तो इस दुनिया में हाथी राज कर रहे होते, हम नहीं कर रहे होते। इतने स्मार्ट है वो। अगर वो आपको मारना चाहता है ना, आप भाग रहे हो गाड़ी लेके, वो उस रास्ते पे मिलेगा, उसको मालूम है कि ये रास्ता कहाँ से जा रहा है। उसके दिमाग में एक एलिफेंट कॉरिडोर होता है ना। कॉरिडोर भी है। मैट्रियार्क जो कुल माता है उसको सारे पता है। कुल माता क्यों? इसीलिए है, उसको पानी के पॉइंट, कई बार गड्ढा खोद के पानी निकाल लेते हैं, लोग सोचते हैं इन्होंने ज़मीन से पानी सूंघ लिया। पानी नहीं सूंघ लिया। एक तो क्या है, वो पैर से सीस्मिक जो करंट, वो तरंगे होती हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कुल माता को मालूम है कि मेरी दादी ने, नानी ने यहाँ से निकाला था। दादी तो होती नहीं, नानी होती इनमें, क्योंकि माँ का ग्रुप होता है ना। बाप तो कहीं और से आया था, मेटिंग करके चला गया, तो दादी तो कहीं और है। अब जो झुंड में चलते हैं वो सारी फीमेल्स होती है? सारी फीमेल या 16 साल से नीचे के बच्चे। अच्छा। और जो मेल होते हैं वो अकेले ही घूमते हैं? निकाल दिया जाता है। अगर ना निकालें, देखो हाथी में ग्रुप का लीडर कौन होता है? कुल माता होती है, फीमेल ही होती है, चाहे अफ्रीका चाहे। वो क्यों होती है? क्योंकि मेल को रहने नहीं देते। अच्छा, मेल पावरफुल है, ऐसा नहीं कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जब 10 फीमेल मिल को एक को धक्का मारेंगे तो क्या होगा? तो बार बार गिरेगा। ऐसे गिरते हैं ये, वो 4 पैर ऊपर ऐसे गिरते हैं। अच्छा। तो ये निकल जाता था। 20 आदमी मिलके फौज लेके एक एक को निकालोगे तो या सिंगल करके निकालते हैं। ओह, और ये निकालने का रीज़न क्या रहता है? निकालने का रीज़न ये है कि इनको पता है कि अगर ये हमारी ही बेटियों से मीटिंग करेगा तो हमारी बच्चे खराब पैदा होंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए। और ये हाथी करेगा ही करेगा मीटिंग, अगर ये तभी तो निकालते हैं। वो क्या है, ग्रुप की फीमेल को, जो कि उसकी बहनें हैं, उनको परेशान करने लगता है, धक्का मार के निकाल दिया तो ये चला गया, फिर ये बैचलर्स ग्रुप बना लेते हैं। एक वहाँ से निकाला, एक वहाँ से निकाला। अब अंदर से तो घर की याद आ रही है, क्योंकि अभी तक तो झुंड में थे। तो रम्बलिंग साउंड से एक दूसरे से कम्युनिकेशन चलता है। बोला भाई तू उधर है, तू उधर, आप मिलते हैं यार, चल उस नदी किनारे गेड़ी मारते हैं। वहाँ आ गए, शाम को मिले, उसमें एक सीनियर आ गया 50 साल का, वो कुल माता की तरह वो भी एक्सपीरियंस है, ये मेल है। तो उसको बोला मेरे को सारे अड्डे पता है भाई, वहाँ पे फसल बढ़िया, गन्ना वहाँ मिलता है, वहाँ गेहूँ मिलता है, चल रेड मारेंगे। दिन भर घूमते हैं, शाम को तो वो बन जाते हैं क्रॉप रेडिंग एलिफेंट्स।
मेल। तो मेलों की दोस्ती रहती है आपस में। लेकिन मेटिंग के टाइम पे पंगे होने लगते हैं, वो मतलब लड़की का चक्कर बाबू भैया हर जगह है ये तो। हर जगह अल्टीमेटली फाइट रिप्रोडक्शन की चल रही वही है। चल रही है। एनिमल्स में तो यही चल रहा है, खाना और नहीं, हर रिप्रोडक्शन। जगह हमारे यहाँ कहावत है, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, जर जोरू जमीन। झगड़े की वजह क्या है? जर मतलब पैसा, जोरू मतलब लेडी, जमीन का मतलब प्रॉपर्टी। वहाँ पे जमीन से मतलब टेरिटरी है, ठीक है। जर का मतलब पैसा नहीं है, लेकिन शिकार की उपलब्धता। टाइगर के अंदर फाइट क्यों होती है? कि भाई मुझे वो इलाका चाहिए जहाँ डियर ज़्यादा है, जहाँ पानी की जगह ज़्यादा है। वो जर ही हो गया ना, पैसा हो गया। उनका भी फाइट का वही तरीका है। उनका भी आप देखोगे, इंसान के अंदर अगर ब्यूटी पार्लर ना हो तो मेल ज़्यादा सुंदर हो गया, हमारी दुनिया में भी फीमेल नहीं होगी। ब्यूटी पार्लर से सुंदर हो जाती है, जंगल में नहीं होते। आप देखोगे दाढ़ी किसकी हो रही है? आदमी की हो रही है, फीमेल की नहीं हो रही। बाल अगर आप बोलोगे फीमेल के लंबे, तो अगर आदमी भी जंगल में होता है उसके भी लंबे ही होते हैं बाल, वो तो कटिंग कराता है ना। सही बात। मोर सुंदर होता है, मोरनी बिल्कुल सुंदर नहीं होती। कोयल में मेल जो सुंदर आवाज़ में गाता है ना, प्यारी आवाज़ में, वो मेल है। और आंखें लाल, ब्लैक शाइनिंग। फीमेल में चितकबरी है, धब्बे धब्बे। और जिस जानवर, आप किसी भी जानवर का नाम उठा लो, एक जानवर बता दो जिसमें कि फीमेल सुंदर है। हाथी, उसका कद जैसे आपको आइडिया नहीं, आपको सारे हाथी एक जैसे लगेंगे, मुझे थोड़ा आइडिया है, मैं दूर से देख के बता दूंगा। टस्कर कौन? टस्कर मतलब मेल। उसके कंधे चौड़े और ऊपर से डाउन को आ रहा होगा, मतलब फ्रंट से आप देखोगे बलिष्ठ, अलग ही रुतबा दिख जाएगा। फीमेल थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ क्या है ना, यूं कर्व लेते हैं पीठ ऐसे, और अफ्रीका में क्या यूं लेती है, मतलब एक आगे को उठा, एक पीछे को, बीच में कर्व है। मतलब मेल का अलग ही कंधे, वो आपको दिख जाएगा, चाहे वो मखना क्यों ना हो। जिस जानवर का नाम ले लो आप, जंगली मुर्गा कई तरह के, रेड जंगल फाउ अलग अलग कलर में है, मुर्गी एकदम डल। कलीज फिजेंट पक्षी में उसकी कलगी है, चेहरा एकदम लाल है, सुंदर लग रहा है। आप कोई जानवर बता दो जिसमें कि फीमेल सुंदर है। पर फिर भी फीमेल के ही पीछे हैं सारे सुंदर। ये है कि वो सुंदर क्यों है मेल, कि फीमेल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अगर वो फीमेल को ही सुंदर बना दिया तो मेल को पूछेगा कौन? भाई मोर अच्छा नाचता है तब तो फीमेल आती है, फिर एक नहीं आती, वो 20-25 सारी उसी की होती है, दूसरे को भगा देता है, वो नाचता है। जो बलिष्ठ टाइगर है, टाइगर के केस में टाइगर नहीं जाता, टाइग्रेस आती है, और लेपर्ड में भी। सर आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि टाइगर अपने बच्चे को भी दूर कर देती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ऐसा क्यों करती है? देखिए, जो टाइग्रेस का बच्चा है ना, उसके लिए अपनी जान पे खेल जाएगी, कुछ भी कर देगी। मतलब आप ये समझ लो कि अभी मैं बता रहा था कि वो सुंदरी टाइग्रेस थी और वो स्टार आया, लड़के उसने अपने बच्चों को बचाया, बच्चों को दूर भेज दिया, और फाइनली बुरी तरह से घायल हो गई। मतलब कुछ भी कर जाएगी, जान पे खेल जाएगी। लेकिन जब बच्चे 22 महीने के हो जाएंगे, 18 महीने से 22 महीने के, फिर वो कहेगी भाई निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि शिकार मार रही है ज़्यादातर और खा रहे हैं सारे। अच्छा, बच्चों के अंदर क्या डेवलप हो जाती है कि मैं मारूंगा तो मेरा है। अच्छा, वो ये वाला अडेप्ट कर लेते हैं कि मैं मारूं तो वो मैं सिर्फ मैं खाऊंगा। मतलब जैसे 4 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे, इसको बोलते हैं फोरेज। वो बीच बीच में अपने शिकार धावा मारने निकलते हैं, तो 4 दिन 6 दिन के लिए चला जाएगा, मार लेगा, खाएगा। बाकी इनको भी खबर लग गई। खबर कैसे लगती टाइगर को? इसके सूंघने की शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं होती, सुनने की होती है और देखने की होती है। लेकिन गिद्ध तो देख लेता है ना, ओ गिद्ध मंडरा रहे हैं, ये बहुत समझदार होते हैं। वो कहता है अच्छा गिद्ध बने, कुछ तो मतलब झमेला है यहाँ पे, चल भाई। पहुँचे, इसने पहले मारा, ये गुर्रा रहा है कि ये मेरा है, देगा लेकिन पहले खाएगा तब देगा। तो माँ कहती है कि तुम लोग अपना अपना मारते हो तो तुम लोग खुद खा जाते हो, और मेरे में तुम पहले आ जाते हो। मतलब काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, चल निकल भाई। तो फिर वो धक्के दे दे के और लड़ लड़ के निकालती है। और जो बचपन से जिसके लिए वो जान देने को तैयार थी, वही बच्चा, तो आप समझ लो कि उसके मन में ये फीलिंग है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ मेटिंग करनी है क्योंकि मुझे बच्चे स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेकिन बस वो 2 साल का प्यार है, हाथी में नहीं है। हाथी में जिंदगी भर का प्यार है, माँ का। बाप को तो पता ही नहीं, टाइगर को पता होता है ये मेरे बच्चे, फेरोमोन सूंघ के पता लगा देता है। हाथी को नहीं पता, बगल से बच्चा निकल जाएगा, उसको नहीं मालूम ये मेरा बच्चा है। क्योंकि वो मीटिंग करके आया था, उसने एक नहीं 5 फीमेल के साथ मीटिंग करी थी और चला गया था। उसे मालूम है कि इस हर्ड की
फीमेल के साथ मैंने बेटिंग करी है, लेकिन किसका कौन सा बच्चा है नहीं मालूम। तो ये कहावत है, हाथी के अंदर फादर सन का रिश्ता नहीं होता। इतना इमोशनल जानवर है, दूसरा मरा हुआ जानवर मिलेगा तो हड्डी सूंघेगा, खड़े होके शोक प्रकट करेगा, घेरा बना के खड़ा होगा। अगर मरे हुए हाथी खोपड़ी पड़ी है ना, वीडियो मिल जाएंगे नेट जियो में आपको, घेरा बना के थोड़ी देर शोक करके जो भी छू छा के अपना रिचुअल करके फिर चले जाएंगे। लेकिन बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, और बाप बेटी का भी नहीं है, माँ बेटी का है। वाह सर, मज़ा आ गया। ये पॉडकास्ट तो ऐसा लग रहा है चलता ही रहे, बट आज ये एपिसोड हम टाइम के चलते यहीं ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो। और जो हमारे हॉरर पॉडकास्ट की जनता है उनको मैं बता दूं, सर के साथ कुछ खुद के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हैं। जंगल में सर का रिजॉर्ट है, तो ऐसी कहानियाँ तो इनके पास बथेरी होंगी सर। सिंस आप उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड में तो देवी देवताओं का, राक्षसों का, इन सब का चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। कहीं ना कहीं कोई बीड़ी मांगता हुआ मिल ही जाता है। अच्छा, भूत बीड़ी जरूर मांगता। तो वो एपिसोड भी हम सर के साथ ज़रूर प्लान करेंगे। फिलहाल ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट कर दीजिए। सर का खुद का इंस्टाग्राम, खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। जिन लोगों को भी वाइल्ड लाइफ कंटेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन लोग के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल रहे हैं, आप जाके सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस यार, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। सर, आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? एक ऐसी सीख जो आपको जंगल से मिली हो, आप चाहते हो वो लोगों को भी मिले। देखिए, जंगल में जब आप जाइए, मैं तो चाहता हूँ हर परिवार में एक बंदा ऐसा हो जो वाइल्ड लाइफ को प्यार करता हो। अगर वो एक बंदा ऐसा हो जाएगा तो जो आज हमारे देश में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती पे इंसान है। जानवर एक्शन हम करते हैं, रिएक्शन जानवर देता है। पत्थर मारना, क्या नहीं करना, मतलब इस तरह के मजा लेना एक बेजुबान जानवर को। अगर आप वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा समझ जाते हो, इसमें PhD करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी करने की ज़रूरत है। 5वीं क्लास पास कर लो वाइल्ड लाइफ में, यानी बेसिक समझ रख लो, इतना मज़ा आएगा जंगल जाने में। मुझे देखो, जंगल में रहने का ही दिल करता है। अगर आपके पास ऑप्शन आएगा, वरना रहने का नहीं आएगा, जाने का आएगा। सताना बंद कर दो, फिर देखो कितना मज़ा है। फिर आप देखोगे इंसानों की दुनिया से अच्छी दुनिया जानवरों की दुनिया। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए। और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।